बात। शुरू करें फिर? जी अवश्य प्रणाम। शुरू करते हैं, समय हो गया। जी अवश्य प्रणाम। जी भाई, गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव एवं ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि उनके द्वारा जनहित में सर्वसुलभ की गई गायत्री साधना को हम आत्मसात करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साधकों को हमारा प्रणाम। आज एक नए सेमेस्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और इस नए सेमेस्टर के अंदर में कई हमारे नए साधक भी जुड़े होंगे, हमारे पुराने साधक भी हैं और हम सब मिलकर के पंचकोश गायत्री साधना के मार्ग पर अपने आप को आगे बढ़ाने के दिशा में कदम बढ़ाते चले आ रहे हैं। इस साधना क्षेत्र में सभी आए नए साधकों को का स्वागत है और जो पुराने साधक हैं उनका भी सम्मान कि उनके मार्गदर्शन से हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों अनुभव शेयर की कुछ कक्षाएं हुई थी, उसमें लगभग 80-90 लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। उसके अंदर में एकदम युवा जैसे गायत्री और संस्कृति जैसी छोटी बच्चियों ने भी अपना अनुभव शेयर किया और नागेंद्र बाबू जी जैसे बड़े लोगों ने भी अनुभव शेयर किया। इसमें व्यापारी वर्ग के लोग भी थे, कृषक वर्ग के लोग भी थे, नौकरी पेशा लोग भी थे, विद्यार्थी भी थे, गृहिणियां भी थी। सबने अपने अपने अनुभव शेयर किए और उस अनुभव शेयर से एक बात जो सबके लिए सामने आई वो ये है कि हर व्यक्ति ने इसके लाभ को अनुभव किया और सबके लाभ को जब सुनते हैं तो लगता है कि कमोवेश हमारे जीवन में भी तो ये बात आई है, हमने भी इसको कहीं ना कहीं अनुभव किया है। तो ग्रुप में जितने भी हमारे 800-500 लोग जो जुड़े हैं, सब लोगों ने उसको कहीं ना कहीं अपनी जगह पर अनुभव किया है और ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी यात्रा सही मार्ग पर चल रही है। अब अपने अपने अनुभव सबके अपने साथ होते हैं, क्योंकि एक जैसे अनुभव कभी सबके नहीं हो सकते, सब अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर जीवन यापन करते हैं, लेकिन दिशा हमारी श्रेष्ठता की ओर है, ये बात सबने अनुभव करी। तो इस साधना क्षेत्र में प्रवेश पाना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य योनि जो है बड़े भाग्य से मिलती है। बड़े भाग्य से मतलब ये है कि कोई ईश्वर की कृपा नहीं, बल्कि अपनी जीवन यात्रा के क्रम में जो कुछ भी हमसे श्रेष्ठ बन सका है, उसके आधार पर ये आत्मा श्रेष्ठता की ओर विकसित होते अपने आप को आगे बढ़ाती है। हम पूर्ण से निकले हैं और पूर्णता की ओर जाना ही हमारी यात्रा का लक्ष्य है। तो इस सुदुर्लभ तन जो पाया गया है, ये फिर किस लिए पाया गया? यहाँ से प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। सामान्य क्रम में ये एक बात है जाती है कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा परिवार, सुख शांति से रहना, सारे दुखों से निवृत्त हो जाना, यही हर व्यक्ति का लक्ष्य है। ये हर दुखों से निवृत्ति ये लक्ष्य है, यही बात उपनिषदों ने, शास्त्रों ने भी हमें वही है। लेकिन मार्ग का चुनाव में कहीं गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए हमारा लक्ष्य भी भटक जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने मिशन का लक्ष्य दिया, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये कोई मिशन का लक्ष्य नहीं, ये तो मिशन, ये हमारा मिशन हो गया, हमारा टारगेट हो गया। हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य ये है कि मनुष्य में देवत्व का उदय करना, हमारे अंदर हम देवत्व के भाव को विकसित करें, देवत्व के भाव को जागें।
ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमने कितना कमाया, कितना पढ़ा, कितने मकान खड़ा किए, कितनी भौतिक संपदाएं अर्जित करी, कितने मेडल जीते, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर में हमारे में देवत्व का विकास हम कितना कर पाए, और धरती को स्वर्ग बनाने के लिए हमारा अपना योगदान क्या हो सकता है। उपासना, साधना और आराधना के संबंध में गुरुदेव ने बताया, मनुष्य में देवत्व का उदय, और इसके लिए उपासना और साधना ये दोनों मिलकर के मनुष्य के अंदर में देवत्व का जागरण कराते हैं। ये मनुष्य के लिए। और जगा हुआ देवत्व क्या करेगा? जगा हुआ देवत्व आराधना करेगा, संसार की सेवा करेगा, और संसार को श्रेष्ठ बनाने के लिए कार्य करेगा। संसार को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इतनी कर सकते हैं कि अपने जीवन के अनुभवों को लोगों के साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलना नहीं चलना, करना नहीं करना, ये सामने वाले की इच्छा के ऊपर। तो इस क्रम को पूरा करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने माध्यम चुना गायत्री। गायत्री साधना एक ऐसी साधना है जिससे कि ये तीनों चीजें पूर्ण होती हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा गया, और गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में बार बार इस बात को कहा है कि गायत्री के त्रिपदा 3 चरण जो है वो उपासना, साधना और आराधना के 3 चरणों के रूप में बताए। गायत्री साधना के अंदर में गायत्री साधना को और ज्यादा परिष्कृत करते हुए उन्होंने इसका नाम दिया ब्रह्मवर्चस्व की ध्यान धारणा, ब्रह्मवर्चस्व की साधना। ब्रह्मवर्चस्व की साधना अर्थात गायत्री और सावित्री की सम्मिलित साधना। ये पूरी प्रकृति दो भागों में बांटी गई है। एक को हम जड़ कह सकते हैं और एक को चेतन कहते हैं। जड़ यानी मोटे रूप में समझे तो जड़ मतलब वो सारी चीज जो कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अपने रूप, रस, गंध, स्पर्श के माध्यम से इसको अनुभव करते हैं। और ये माने कि हमारा पूरा शरीर जो है ये जड़ है। अपने शरीर को देखें तो ये शरीर हमारा जड़ है, और इस जड़ता के अंदर में जो अनुभव कर रहा है वह चेतन है। हमारी आंखें देख रही हैं, पर सत्य यह है कि आंखें तो एक इंस्ट्रूमेंट है देखने का। हमारे अंदर की वह चेतना है जो उस चीज को देख रही है। इसीलिए एक ही चीज को, एक ही घटना को 4 व्यक्ति देखते हैं, 4 अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकालते हैं। एक ही बात को 4 व्यक्ति सुनते हैं और चारों अलग अलग तरीके से सुनते हैं। कुंज गुरुदेव ने एक कहानी अपने साहित्य में कई बार लिखी, प्रवचन में कहा है कि चार 5 अंधे व्यक्तियों ने सोचा कि हम हाथी देखें। तो हाथी कैसे देखेंगे? हाथी इतना बड़ा होता है, हम कैसे हाथी देखेंगे? तो उन्होंने किसी एक समझदार व्यक्ति का साथ लिया और उसको कहा कि भैया हमको हाथी देखना है। वो व्यक्ति उनको लेकर के एक चिड़ियाघर में गया और हाथी के पास खड़ा किया, कहा कि इस हाथी को तुम लोग देखो। उन्होंने हाथी को हाथ लगाया, किसी के हाथ में हाथी की सूंड आई, किसी के हाथ में हाथी के कान आए, किसी के हाथी का पैर आया, किसी की पूंछ आई, किसी के हाथ में पेट आया, और सबने अपने अपने ढंग से उस अनुभव को दिया। जिसके हाथ में हाथी की पूंछ आई तो उसने कहा कि हाथी तो बहुत छोटा सा होता है, जैसे औरतें लोग चोटियां रखती हैं वैसे ही उसकी चोटी होती है, वही हाथी होता है। जिसके हाथ में हाथी का कान आया तो उसने कहा कि हाथी एक बड़े पंखे के समान होता है, उस हवा देते हैं, उसको नाम पंखा, जैसे पंखा झेला होगा वैसे हवा थी। किसी के हाथ में हाथी के पैर आए तो उसने कहा कि हाथी एक खंबे के समान होता है, खंबा जैसा होता है वैसा हाथी होता है, उसके हाथ में पैर आए। जिसके हाथ में हाथी का पेट आया उसने कहा हाथी बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। अब सब आपस में लड़ने लग गए कि हाथी ऐसा होता है। उस समझदार व्यक्ति ने कहा कि हाथी को तुम सबने जिसको अनुभव किया, अपने अपने तरीके से अनुभव किया, और सबका सम्मिलित अनुभव ही हाथी है। यानी ईश्वर, परमात्मा सत्ता जो है वो घट घट में व्याप्त है, किंतु उसका अनुभव हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उसको करता है। और जो भी अनुभव है वो सारे अनुभव से ही है, क्योंकि उनमें से कोई भी अनुभव अधूरा नहीं, क्योंकि हमारा अपना अनुभव उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये जड़ जो है इसकी एक सीमाएं होती हैं, किंतु उसको अनुभव जो है वो चेतना करती है। इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप का नाम गायत्री और सावित्री है। इसी को जड़ और चेतन की साधना करते हैं, और इसी के लिए गुरुदेव ने साधना के 2 स्वरूप बताए, एक पंचकोश के ध्यान धारणा और कुंडलिनी जागरण के ध्यान धारणा। हालांकि कुंडलिनी जागरण के ध्यान धारणा भी जब पंचकोश की यात्रा में चलते हैं तो प्राणमय कोश के अंदर में वो बात आ जाती है, क्योंकि चक्रों की स्थिति जो बताई जाती है, वे चक्र का टारगेट तो दिया जाता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर में इस प्रकार ये 7 चक्र स्थित हैं, जिसके लिए पुरानी कक्षाएं भी हो रखी हैं और आगे भी आप समझेंगे जानेंगे। किंतु उसमें एक बात और कही गई है कि ये सुषुम्ना मार्ग में सारे चक्र स्थित होते हैं, और सुषुम्ना मार्ग जो है
वो सुषुम्ना नाड़ी कोई नस नाड़ी की तरह हमारे शरीर में नहीं होती, उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के बीच में बताया गया है, पर शास्त्रकारों ने यह भी लिखा है कि वह कोई स्वरूप नहीं होता, वो एक अनुभूति होती है, कि बहुत सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म चीजें अनुभूत की जाती हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, प्रेम, ममत्व, इनका कोई स्थूल स्वरूप तो थोड़ा ना होता है। ईर्ष्या का कोई स्थूल स्वरूप थोड़ा है। ममत्व का, माँ की ममता का कोई स्थूल स्वरूप थोड़ा, माँ का स्थूल स्वरूप है, पर ममत्व क्या है? ममत्व तो चेतना से अनुभव किया जाता है। तो उसी प्रकार सुषुम्ना को भी चेतना से अनुभव किया जाता है, और सुषुम्ना मार्ग में ये सारे के सारे चक्र बताए गए। तो ये सारी चीजें दोनों मिली जुली जो साधना पद्धति गुरुदेव ने दी, उसको ब्रह्म वचस की ध्यान धारणा के रूप में पूरी पुस्तक भी लिखी है, उसमें वर्णन किया है। और उसका उद्देश्य यह है कि इस प्रकृति रूपी हमारे शरीर के अंदर में जो चेतना से संव्याप्त है, चेतना से ओतप्रोत है, उसको हम समझें, आत्मसात करें, और उसके द्वारा हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते चले। शरीर को नाशवान कहा गया है। नाशवान का अर्थ यह नहीं कि खराब है, नाशवान का एक अर्थ हम इसको परिवर्तनकारी भी कह सकते हैं। एक ही व्यक्ति है, एक ही जीव है, माँ के गर्भ में भी वही है, जन्म लेता तो भी वही छोटा बालक है, बड़ा होता है, युवा हो जाता है, शादी होती है, परिवार बनता है, बच्चे होते हैं, वो अधेड़ होता है, बूढ़ा होता है, जीव तो वही है, पर उसका शरीर हर समय परिवर्तनकारी है। बचपन जो जो शरीर उसका जन्म के समय था, वो उसका आकार, स्वरूप, रूप, रंग सब कुछ बदल जाता है। किसी व्यक्ति से हम कुछ समय बाद मिलते हैं तो हमको लगता है कि क्या आप ही इसे इतना बदल गए। अपनी फोटो भी बचपन की देखते हैं तो लगता है क्या ये मैं ही था तो मैं यही, तो परिवर्तनकारी है, इसका मतलब ये सत्य है, ये परिवर्तनकारी है। तो जब ये चीज परिवर्तनकारी है, तो परिवर्तनकारी के ऊपर में शास्त्र, उपनिषद या अध्यात्म बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करता, क्योंकि ये तो परिवर्तनकारी है। जिसकी भी चर्चा आज करेंगे वो कल नहीं रहेगा, कल कुछ और हो जाएगा, कोई सृष्टि परिवर्तनकारी है, घूम रही है। तो हम उसकी चर्चा क्यों ना करें जो कि अविनाशी, जो अटल है, जो सत्य है। और इसीलिए कहा है शास्त्र में कि हम जीव अपना चोला बार बार बदलता है, शरीर बदलता है। हो सकता है पहले कोई शरीर क्या रहेंगे और आगे कौन सा शरीर होगा हम नहीं जानते, लेकिन ये शरीर तो परिवर्तनकारी है, इतना तो हम मान ही सकते हैं, इसमें तो मानने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन चेतना, जो हमारी चेतना बचपन में थी वही चेतना आज भी है। चेतना परिष्कृत हो सकती है, चेतना ऊपर या नीचे की ओर जा सकती है हमारे अपने चिंतन और कर्मों के आधार पर, और इसके परिष्करण का नाम ही साधना पद। जितने भी साधना पद बताए गए हैं वो इसके परिष्करण के लिए ही बताए गए हैं, उसके ऊपर ही की गई है। तो हम लोग इस क्रम में आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि ये परिष्करण का काम गायत्री साधना के माध्यम से किस प्रकार होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान पूरी एक पुस्तक लिखी। कोई भी व्यक्ति एक पुस्तक लिखता है तो उसका एक क्रम होता है, एक आधार पर लिखता है। गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड किए गए, और तीसरे खंड के अंदर में गायत्री की पंचकोश साधना का वर्णन किया गया। पहला अध्याय, पहले में गायत्री का परिचय दिया गया। तो ये मान सकते हैं कि अगर हम एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो नर्सरी 1 से लेकर के 10th तक, स्कूल फाइनल तक का जो भी सिलेबस है उसको हम गायत्री के प्रथम अध्याय के रूप में देख सकते हैं, वहां तक की बात की जा सकती है। उसमें गायत्री की फलश्रुतियां वगैरह भी लिखी गई हैं ताकि आदमी उसको पढ़े, समझे, तो उसका आकर्षण बढ़े और उसकी दिशा में कदम बढ़े। दूसरा, स्कूल फाइनल से लेकर के 11 से लेकर के ग्रेजुएशन तक की जो विद्या है, उसको, उस पार्ट को हम गायत्री महाविद्या के दूसरे पार्ट के रूप में ले सकते हैं, जहाँ गायत्री का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। यहाँ गायत्री स्मृति, गायत्री गीता, गायत्री रामायण, गायत्री कवच, गायत्री ध्यान, इन सारी बातों का, गायत्री महात्म्य, गायत्री दिम, इन सारी बातों का, गायत्री का डिटेल्स बताया गया कि गायत्री क्या है और किस प्रकार कार्य करती है। और जब ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई हो जाती है तो उच्च स्तरीय साधनाओं के अंदर में क्रम दिया गया, तीसरा अध्याय में गायत्री की पंचकोशी साधना। सॉरी, ये बात कहने का अभिप्राय यह है कि गायत्री की पंचकोशी साधना एक उच्च स्तरीय साधना है, और पूर्व भूमिका बनने पर साधक उसके अंदर में आसानी से प्रवेश कर पाता है, और तीनों भूमिकाओं को साथ साथ लेके भी चल सकता है, क्योंकि चेतना का विज्ञान है। चेतना तो कभी कोई छोटा और बड़ी होती नहीं। एक छोटे से बालक को भी वो ज्ञान प्राप्त हो जा सकता है जो कि एक 60-70 साल के व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि चेतना का विज्ञान है। तो तीसरे महाविभाग में गायत्री की पंचकोश साधना का वर्णन दिया गया, और उस पंचकोश साधना का वर्णन का जो पूरा का पूरा जिस्ट है, सिलेबस है,
वो गायत्री मंजरी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने प्रस्तुत किया। गायत्री मंजरी जो है वो, उसके अंदर में भगवान शंकर और माता पार्वती का आपसी संवाद है। भगवान शंकर को योगियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, महादेव देवों में महादेव कहा जाता है, महादेव गायत्री भगवान शंकर को कहा जाता है, और साधना पथ पर उनको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो उसमें भगवान शंकर जो है वे ध्यानस्थ मुद्रा में हैं। तो माता पार्वती उनसे पूछती हैं कि आप तो महादेव हैं, देवाधिदेव हैं, देवों के भी देव हैं, तो फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि आपने बड़े ही प्रेम से और ये विषय पूछा है जो बहुत गूढ़ है, पर आपके प्रति मेरा विशेष स्नेह है, और उस स्नेह के कारण मैं आपको ये गूढ़ विषय की बात बता रहा हूँ। और भगवान शंकर कहते हैं गायत्री का वर्णन करते हुए कि गायत्री जो है वो आदि शक्ति है। सारे विद्वानों ने इसको सृष्टि का आधार कहा है, इसी के ऊपर से सृष्टि का क्रम चल रहा है। तो माता भगवती पूछती है कि आप इसका और रहस्य मुझे बताइए कि इसके क्या विज्ञान है। तो भगवान शंकर वहां पे ये कहते हैं कि जीव जो है वो 5 आवरणों को धारण कर रखा है, और ये 5 आवरण ही गायत्री के 5 मुख कहा जाता है, इसी को पंचकोश कहा जाता है। 5 आवरण कौन से हैं? हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 आवरण हैं। इन आवरणों को कोश कहा गया है। इनके अंदर में असंख्य रिद्धियां सिद्धियां विद्यमान, जिसके लिए आदमी चाहता है कि मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर के उन आवरणों को ही परिष्कृत करना है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में हमेशा पवित्र होती है। उसके ऊपर में जो आवरण पड़े रहते हैं, उनके ऊपर में जो आक्षेप होता है, उनके ऊपर जो कचरा जम जाता है, उसके ऊपर जो गंदगी जम जाती है, उसके कारण वह अपने मूल स्वरूप को चेतना भूल करके जीव स्वरूप में आने लग जाती है, और वहां से वो माया के बंधन में आकर के उसके अंदर में कर्म फल बंधनों में बनती और संसार के चक्कर में घूमती रहती है। इन आवरणों को परिष्कार करने का अर्थ ऐसा है कि जैसे कोई एक दीपक जल रहा हो, और उसके ऊपर में हम 5 कांच के जो है वो घेरे उसके ऊपर रख दें, और वो कांच के घेरे दीपक की कालिमा से, गंदगी से, धूल से अगर घिरे हो, तो उसका प्रकाश बाहर नहीं आए। दीपक तो जल रहा है, ये नहीं कह सकते कि दीपक नहीं जल रहा है, दीपक तो जल रहा है, दीपक में कोई कमी नहीं है, पर आवरणों में मल पड़ा हुआ है, आवरणों में आक्षेप पड़े हैं, आवरणों में गंदगी पड़ी है, इसलिए वो प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा है। तो हम क्या करें? दीपक जलाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, दीपक तो जल रहा है। हम ये करेंगे कि एक आवरण को उठाएंगे, एक एक कांच के उस वॉल को उठाएंगे, उसको कपड़े से साफ करेंगे, परिष्कार करेंगे, और फिर उसको रख देंगे, तो वो पूरी की पूरी रोशनी पूरी उभर करके सामने आ जाएगी और सबको उसका लाभ मिलने लगेगा। यही गायत्री की पंचकोश की साधना है। शरीर के ऊपर में हमारे 5 आवरण पड़े हैं। 5 आवरण मतलब ये कोई कपड़े के आवरण नहीं है, कांच के आवरण नहीं है। हमको पहले भी कहा गया कि ये चेतना के आवरण चेतनात्मक परतें हैं ये। और पहला परत जो है वो अन्नमय कोश के रूप में जानी जाती है। अन्नमय कोश मतलब हम इसको मोटे तौर पर अपना ये भौतिक शरीर भी मान सकते हैं, अपना ये शरीर को हम अपने अन्नमय कोश के रूप मान सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से हम ये सारी की सारी यात्रा करते हैं, और इस अन्नमय कोश को परिष्कार करने के लिए जो है वो उसमें भगवान शंकर इसको 4 उपाय बताते हैं। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या। उसमें कहा गया है कि शरीर के अंदर में जो उपत्तिकाएं हैं, उपत्तिकाओं के ऊपर में हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। उपत्तिकाएं कई तरह की हैं, पूज्य गुरुदेव ने उसका पूरा वर्णन किया है। आने वाली कक्षाओं में हम सबको उसको और जानकारी मिलेगी। उन उपत्तिकाओं के अंदर में यानी जो शरीर के जो नर्व्स होते हैं, उनके जो जॉइंट्स होते हैं, उसको गैंग्लियंस कहते हैं, उनके अंदर में जो कचरा फंस जाता है, उस कचरे के कारण शरीर में रोग होते हैं। अगर हमने अपनी उपत्तिकाओं को साफ कर लिया, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या, प्राणायाम, बंद मुद्रा के माध्यम से, तो आदमी के शरीर में कोई रोग रहेगा ही नहीं। इतनी बड़ी बात उसमें कही गई है कि आदमी का इस जन्म के अगले कई जन्मों तक उसको रोग नहीं होंगे। रोग होते नहीं है, रोगों को हम आमंत्रित करते हैं। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है, उसका कोई भी हिस्सा
100 साल से कम के लिए नहीं बना। इस देह की मृत्यु हो जाती है, पर इसके अंग खोल करके दूसरे अंगों, दूसरे शरीर के अंगों में लगा दिया जा सकता है। यहां तक कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। एक स्थान व्यक्ति की मृत्यु हुई चेन्नई में और हार्ट की आवश्यकता है दिल्ली में, तो उस व्यक्ति की जिसकी चेन्नई में मृत्यु हुई, उसका हार्ट वहां से निकाल करके बाई एयर दिल्ली ला करके और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, उस व्यक्ति को जिंदा हो जाता है। यानी कि हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं, कोई भी ऑर्गन हमारे 100 साल से कम के लिए नीचे के लिए नहीं बना, लेकिन हमारी मृत्यु असामयिक हो जाती है, कम हो जाती है, रोग और शोक से हम घिरे होते हैं। इसका कारण एकमात्र है, वह है उस आवरण पे पड़ा हुआ मल, अवरोध, गंदगी, और यही हमको बीमार करती चली जाती है। हम इसको परिष्कार करते चलाएं उपवास के माध्यम से, हम इसको परिष्कार करें आसन तत्व शुद्धि के माध्यम से, तो सारे के सारे रोग हमारे दूर होते चले जा सकते हैं। और पिछले दिनों जितने भी अनुभव शेयरिंग हुए, उसमें सबसे ज्यादा अनुभव यही आए कि पहले हमारे शरीर में ये रोग था, ये रोग था, ये रोग था, ब्लड प्रेशर था, शुगर था, अमुक था, तमुक था, स्पॉन्डिलाइटिस था, रीढ़ की हड्डी थी, आर्थराइटिस था, और सब हमारे दूर होते चले। ये अनुभव सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी को अनुभूत होता है। सबसे पहले अन्नमय कोश की साधना होती है, उसमें ये अनुभव होता है सबको। अगला कोश जो होता है उसको प्राणमय कोश कहते हैं। प्राणमय कोश मतलब हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, चेतना है, विद्युत है, एनर्जी है, उसको हम प्राणमय कोश कहते हैं। अब ये प्राण जो है हमको कहाँ से प्राप्त होता है? प्राण हमको अन्न से प्राप्त होता है, प्राण हमको जल से प्राप्त होता है, प्राण हमको वायु से प्राप्त होता है। इन सारी चीजों से हमको प्राण होता है, लेकिन ये प्राण नहीं। अन्न में प्राण है पर प्राण अन्न नहीं, जल में प्राण है पर प्राण जल नहीं, वायु में प्राण है पर प्राण वायु नहीं। अगर मान लीजिए वायु ही प्राण होता, तो किसी व्यक्ति के नाक पर हम ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगा दें तो भी उसकी डेथ हो जाती। इसका मतलब कि प्राण एक चेतना है, जो कि एक एनर्जी है, एक जो कि स्वतंत्र सत्ता है। उस स्वतंत्र सत्ता को और परिष्कृत और मजबूत करने के लिए जो साधन बताए गए हैं, वो हमारे प्राणमय कोश की साधना के हिस्से में आते हैं। उसको आसन, उसमें बंद, मुद्रा और प्राणायाम में 3 चीजें आती हैं। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, 3 बंद। इनकी विस्तृत कक्षाएं पुरानी भी हो चुकी हैं, आगे भी वापस रिपीट आएंगी। प्राणायाम, उसमें भी कई तरह के प्राणायाम बताए गए हैं। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, और गुरुदेव ने उस सबसे बढ़ करके सबसे अच्छा प्राणायाम दे दिया, प्राणाकर्षण प्राणायाम, उसको दिया, नाम दिया सबसे शानदार। हम उस प्राण को धारण करने के और प्राण को अपने शरीर के रोम रोम में डालें, और लगातार प्राणायाम करने से आदमी का एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता चला जाता है। कोरोना काल में लोगों ने प्राणायाम की भौतिक महत्ता को समझा, कि उसमें इतना ही समझा कि ऑक्सीजन लेवल हमारा किस तरह बढ़ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल ही तो सब कुछ नहीं है। हमारा एनर्जी लेवल, उसका लाभ एनर्जी लेवल में मिलता है। स्थूल में ऑक्सीजन लेवल मिलता है, पर सूक्ष्म में उसका एनर्जी लेवल मिलता चला जाता है। और मुद्राएं, उसकी अलग अलग मुद्राएं, जिसमें कि एक महामुद्रा का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण मुद्राओं के रूप में आपको क्लास में बताया गया, आगे भी बताया जाएगा। इनके माध्यम से हमारा प्राणमय कोश जो है वो मजबूत हो जाता है। उसके बाद में जो तीसरा कोश की वर्णन किया गया है, वो मनोमय कोश के रूप में वर्णन किया। आज की कक्षा चूंकि परिचयात्मक है, इन 5 कोशों का परिचय की बात रखी जा रही है, उसके लाभ की बात उसमें रखी जा रही है। इसका विस्तृत जानकारी पुरानी क्लासों से भी ले सकते हैं, और आने वाले क्लास में बताए जाएंगे। गायत्री महाविज्ञान में और गायत्री की पंचकोश साधना में उसकी उपलब्धियां इस वाङ्मय में भगवान ने, गुरुदेव ने पूरी तरह लिखी। तीसरा कोश जो है मनोमय कोश, ये हमारे मन से जुड़ा हुआ है। इतना तो हम भी अनुभव करने लगे हैं इस बात को सुनते सुनते, कि हमारा एक शरीर है और उसमें रहने वाला एक प्राण है। यानी शरीर और प्राण 2 अलग अलग तत्व हैं। तो उसमें एक तीसरा तत्व और भी है, वो है हमारा मन। मन क्या करता है? मन हमारी सारी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको 11वीं इंद्रिय भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कहे कि आप किससे सुनते हैं, तो हम कहेंगे कि हम कानों से सुनते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई आवाज आ रही हो और हमारा मन कहीं और लगाओ, हमारे कान भी अच्छे हैं, हमारा ब्रेन भी अच्छा है जो कान को रिसीव करता है, लेकिन मन कहीं और लगा है, तो हम उस आवाज को सुन नहीं पाएंगे। हमारे पास में भी आवाज होती है तो हम कहते हैं हमारा ध्यान कहीं और था, हमारा मन कहीं और था, इसलिए सुन नहीं सके। आंखों के आगे से कोई चीज निकल जाती है पर ध्यान कहीं और होता है, तो हमको सुना ही नहीं था। हम क्लास में बैठे और हमारा ध्यान कहीं और चला गया, तो क्लास में बात तो हो रही है पर ये बात कब कही गई हमने तो नहीं सुना। इसलिए नहीं सुना कि हमारा ध्यान उस समय उस बात पर नहीं था। कान तो थे, आंखें तो थी, पर ध्यान कहीं और था। तो इस प्रकार की चीजों के अंदर में, जैसे कि मान लीजिए कि स्वाद की बात करें,
तो कोई चीज हमको, आप बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, पर हठात कोई एक बहुत बुरा समाचार अगर मिल जाए किसी का, तो उस सुस्वाद भोजन का भी स्वाद समाप्त हो जाता है। कहाँ चला जाता है वो स्वाद? यानी उस स्वाद को अनुभव करने वाली जीव नहीं है, वो कोई और इंद्रिय है जो जीव के माध्यम से उसको अनुभव कर रही है, और उस इंद्रिय का नाम मन है। अब इस मन पे नियंत्रण करना और मन की इच्छा से उस अनुभव को अनुभव करना, ये एक बहुत बड़ी साधना है। गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया कि इस मन को कैसे करें? वायु को लपेटने जैसे बात बताएगी, वायु को लपेटा जा सकता है, ऐसी बात मन को कहेगी। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजों से ही मन को नियंत्रण में लिया है। लगातार अभ्यास करना पड़ता है, और उस मन के साधने के लिए मनोमय कोश की साधना के अंदर में जो टूल्स दिए गए हैं वो है ध्यान, त्राटक, जप और तन्मात्रा। अब इन चीजों के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान की पहली चरण एकाग्रता होती है, जिसको हम ध्यान कहते हैं। पतंजलि ने ध्यान का स्थान बहुत ऊंचा जाके दिया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाके ध्यान की बात कही गई है। इसलिए जिस ध्यान की चर्चा हम करते हैं, जिसका हम अभ्यास करते हैं, उसको हम कंसंट्रेशन कह सकते हैं, उसको हम एकाग्रता भी कह सकते हैं। एकाग्रता जब किसी एक बिंदु पर हम मने अपने सारे फोकस को करते हैं, तो उसके परिणाम हमको मिलने लग जाते हैं, चाहे कोई भी हो। एक विद्यार्थी हो, जब अपनी किताब को पढ़ने में पूरा अपने आप को गड़ा देता है, पूरा मन उस पर लगा देता है, तो किताब उसके सामने खुल जाती है और किताब की बात स्पष्ट होने लग जाती है। एक व्यापारी जब व्यापार करता है और पूरा मनोयोग से ध्यान, ज्ञान, प्राण उसके ऊपर लगा देता है, तो व्यापार की उपलब्धियां उसको मिलने लग जाती है। एक खिलाड़ी जब अपना पूरा मन खेल के ऊपर लगा देता है, तो उसकी खेल की उपलब्धियां उसको मिलने लग जाती है। यही ध्यान, एकाग्रता ध्यान का पहला चरण है। त्राटक भी ध्यान का एक हिस्सा है, जिसमें एक बिंदु पर अपने आप को केंद्रित करना पड़ता है। त्राटक को मोटे तौर पर हम ये मानते हैं कि दीपक की लौ के ऊपर में आंख को टिकटिकाए रखना, देखना, किंतु वस्तुतः त्राटक किसी भी चीज के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर को भेदने की बात का नाम त्राटक आ गया। तन्मात्रा और जप, जब हम बार बार एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे किसी का जप करते हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे उस जप पे लगातार जप करने से क्रिएट होने लग जाती है, और उसके हमको लाभ मिलने लगते हैं। और उसमें सबसे बड़ी साधना तन्मात्रा साधना की जाती है। और इस तन्मात्रा साधना में हमको इन अपने पांचों जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रियों के जो पांच विषय हैं, इन पांचों विषयों पर नियंत्रण करने की बात सिखाई जाती है। रूप तो है संसार में, हम ये नहीं कह सकते कि हम आंखें बंद कर लेंगे। हम बंद करके कैसे जी सकते हैं? संसार में बहुत गंदगी पड़ी है, बहुत बुराइयां पड़ी है। हम क्या कर सकते हैं? हम इतनी तन्मात्रा साधना से अपनी आंखों को ये सिखा सकते हैं कि हमको क्या देखना है और क्या नहीं देखना। संसार में बहुत तरह की आवाजें हैं, ध्वनियां हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, लेकिन हम अपने कानों की तन्मात्रा साधना के माध्यम से ये कर सकते हैं कि जो श्रेष्ठ है, हमारे लिए जो उपयोगी है, उसी को हम कैसे धारण करें। ये बात तन्मात्रा साधना के अंदर में क्रमशः हम सीखेंगे। और जब ये बात होने लग जाती है, तो फिर मन पे नियंत्रण होने लग जाता है। फिर ये मन हमें परेशान नहीं करता। फिर वह स्थिति आती है जहां ये मनुष्य कह सकता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, शरीर मेरा वाहन है, प्राण मेरा शस्त्र है, मन मेरा नौकर है। तीसरी स्थिति पे आकर के ये बात कह सकता है कि मन मेरा नौकर है। हम मन के नौकर हो चुके हैं आज के समय में। जैसा हमारा मन करता है, मन कर रहा है इसलिए खा लिए, तबीयत ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, लेकिन मन कर रहा है इसलिए खा लें। तो ये मन कहां से पैदा हो गया? मन हमारा दोस्त है कि दुश्मन? हम इस मन को अपना सर्वश्रेष्ठ दोस्त बनाएं और इसको कहें कि आप हमारे हितैषी हैं और हमारे हित की बात करें। ये बात हम मनोमय कोश की साधना में सीखते हैं कि किस प्रकार अपने मन को नियंत्रण किया जाता है। ये तीन चरण जो हैं, अन्नमय कोश की साधना, प्राणमय कोश की साधना, मनोमय कोश की साधना, यह जीव को एक ऐसी स्थिति में इसको इतना पका देते हैं कि अब ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके और आगे बढ़ सकती है, यानी विज्ञानमय कोश में प्रवेश कर सकती है। यहां से हम विशुद्ध चेतना के आवरण में प्रवेश करने का काम शुरू कर जाते हैं। वस्तुतः चेतना मन के तीन हिस्से हैं, गुरुदेव ने बताए, चेतन, अचेतन और अतिचेतन सुपर चेतन मन। मनोमय कोश में हम अपने साधारण मन की बात करते हैं, उसको नियंत्रण में करने की बात करते हैं, पर जब विज्ञानमय कोश की बात करते हैं, तो अपने सुपर चेतन मन को उस पर नियंत्रण करने की बात करते हैं।
विज्ञान में कोर्स की साधना का क्रम में क्या उसके टूल्स दिए गए हैं, उसमें कहा गया है सोहम साधना, आत्मानुभूति, स्वर संयम और ग्रंथि भेदन, ये 4 टूल्स उसमें दिए गए। इन 4 टूल्स के माध्यम से हम अपने अंदर में जो आत्मसत्ता है, उस आत्मसत्ता का साक्षात्कार करने का, उसको अनुभव करने की स्थिति पे पहुंच पाते हैं। और उसके लिए आत्मानुभूति योग और सोहम साधना बहुत शानदार टूल्स। इनके माध्यम से हम ये अनुभव करते हैं कि इस शरीर के अंदर में एक एक चेतना है, एक आत्मा है, जो कि इस शरीर के साथ जुड़ी है, इस शरीर के पहले भी थी और शरीर के बाद भी है। और ये महसूस करते हैं कि शरीर तो उसका आवरण मात्र है, हम मूलतः उस चेतना का हिस्सा है। ये अनुभूति आत्मानुभूति के योग के अंदर में करने का अभ्यास कराया जाता है। और जब ये अभ्यास पकने लग जाता है तो फिर हम अगली यात्रा में चलते हैं, जिसको कि आनंदमय कोश की यात्रा कहते हैं। आनंदमय कोश की यात्रा के लिए उसमें नाद बिंदु और कला साधना की बात बताई गई है। पिछले दिनों एक चर्चा का विषय आया था कि आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार क्या होता है। मुझे लगता है, मैं ये तो नहीं कि हम लोग ईश्वर हमने अनुभव तो नहीं किया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी विज्ञान में कोश की साधना करता है तो वो आत्म साक्षात्कार करता है, अपने आप को शरीर से हट करके, अपने आप को एक व्यक्ति से हट करके, अपने आप को एक किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का दोस्त मित्र, या जाति वर्ण इनके बंधन, या अपने गुणों के बंधन कि मैं कलाकार हूँ, गायक हूँ, व्यापारी हूँ, इनके बंधनों से मुक्त होकर के जब वो अपने आप को आत्मा के रूप में मानने लगता है, समझने लगता है और उसको अनुभव करने लगता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो वह आत्म साक्षात्कार की स्थिति आती है। और जब उससे ऊपर उठ करके, जब उसके ऊपर उठता है तो वह बाकी दुनिया को देखता है, तो उसको ये अनुभूति होती है कि जो मैं हूं वही तो सब है, जो मैं हूं वही सब है। तो वह है एक छोटे छोटे कण के अंदर में भी, यही बिंदु साधना का जिस्ट है कि वह छोटे से छोटे कण के अंदर में भी उस ईश्वर का साक्षात्कार करने लगता है। तो जब वो कण कण में उस परमात्मा को देखने लग जाता है तो वो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। ये मेरी अपनी धारणा है कि संभवतः ऐसा होता होगा, अनुभवी विज्ञजन इसको और बताएंगे कि कैसा है कैसा नहीं। पर मेरी धारणा ये लगती है कि जब आदमी पहली स्थिति में आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आता है और जब वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति पक जाती है तो वो ब्रह्म साक्षात्कार की कण कण में उसको ब्रह्म दिखने लगता है। तब वो स्थिति आ जाती है जहां पे कि भक्त प्रहलाद ये कहता है कि क्या इस खम्भ में, हाँ इस खम्भ में भी भगवान है। और उस खम्भ से नारायण भगवान, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। ये जो कहानी हमने पढ़ी है, ये निश्चित रूप से भक्त प्रहलाद उस समय आनंदमय कोश की उस स्थिति में चले गए होंगे जहां पे कि उन्होंने बिंदु साधना के माध्यम से कण कण में इस उसके साक्षात को स्वीकार कर लिया होगा। यही स्थिति मीरा की रही होगी कि उसके हाथ में जब जहर दिया गया तो उसके जहर को देख उसने उस प्याले में उसको जहर दिखाई नहीं, उसमें उसको कृष्ण का अमृत ही दिख रहा था। और वो उसके उस बिंदु उसके कण कण में उसको भगवान दिख रहे होंगे और तब वो जहर जो है वो अमृत के रूप में बदल गया होगा। ये बात उसका विज्ञान यहाँ रहा होगा। अन्यथा ये बात कैसे मानी जा सकती है कि किसी को जहर दिया गया और पिया और उसकी मृत्यु नहीं हुई? ये कैसे हो सकता है? ये केवल इसी विज्ञान के माध्यम से हो सकता है। यानी कि साधकों साधना पथ पर वे अपने आप के परिश्रम के माध्यम में इस स्थान पर चले गई होंगी कि उनको कण कण में वो परमात्मा दिखने लग गया होगा। भगवान करे हम सब भी उस स्थान तक पहुंचे, उस यात्रा में चलें, वहां तक पहुंचेंगे निश्चित रूप से। क्योंकि कुछ गुरुदेवों ने अगर लिखा है कोई बात, तो गुरुदेव की लिखी हुई बात गलत नहीं हो सकती। हमारी कही हुई बात, आपकी कही हुई बात, हमारी सुनी हुई बात गलत हो सकती है, तो गुरुदेव की लिखी हुई बात नहीं गलत हो सकती। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार ये पंचकोशों की साधना का क्रम चलता है। इस पंचकोश के एक सूक्ष्म संक्षिप्त परिचय आपको आपके पास में हमने रखने का प्रयास किया, इसमें ये है। अब इसमें बात ये आती है कि ये जो पंचकोश हैं, तो इसका उसमें कहा गया इसका वेधन, इसको परिष्कार करना है, इसका वेधन है, इसको साफ करना है, इसका परिष्कार करना है। और ये कोई इसमें जो इसके लाभ क्या है, सबसे पहले इसके हम लाभ की बात करें, क्यों करें, आखिर कोई भी आदमी कोई काम क्यों करता है, एक बात आती है क्यों करता है तो उसके कुछ लाभ होंगे। तो पहला लाभ तो
छोटे से समय के अंदर में ही आदमी को अपने शरीर में लाभ दिखने लगता है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की साधना करते करते अगर सही ढंग से उपवास का जो क्रम बताया गया है, अगर नियमित रूप से उन उपवासों के क्रम को किया जाए तो शरीर में लाभ तो बहुत स्पष्ट दिखने लगते हैं। और जो पहले की कई कक्षाओं में भी कहा गया, और ने कहा कि आदमी की उम्र बढ़ती है लेकिन उसकी एनर्जी लेवल उतना ही बढ़ता चला जाता है, वो जवान होने लगता है। शरीर तो बुढ़ापे की तरफ चलता है लेकिन शरीर में जवानी ज्यादा प्रवेश करने लगती है। हर उम्र के साथ साथ में उसकी ताकत और क्षमता बढ़ते रह जाती है, और ये बात सबने अनुभव करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो एकदम प्रारंभिक चरण की बात हो गई। लोगों के बाबूजी खुद अपने जीवन के एक उदाहरण है कि शरीर में 27 नट बोल्ट होने के बावजूद भी इतना सारा काम कर लेते हैं 2 एक्सीडेंट के बाद में। हमारे विक्की भैया ने अपना अनुभव शेयर किया है कि उनके किस तरह की शरीर की स्थिति थी और आज वो किस प्रकार हैं। हम लोग सब उनकी क्षमताओं का लाभ ले रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसे अनुभव प्राय प्राय सभी साधकों के हम लोग को मिले हैं। तो ये लाभ तो तुरंत ही मिल जाते हैं, इतने लाभ। लेकिन इतने से लाभ के लिए भगवान शंकर पार्वती कोई बात थोड़ा कहे होंगे, ये बात तो कहीं भी मिल जाती। भगवान शंकर जब किसी बात को कह रहे हैं तो वो निश्चित रूप से चेतना के परिष्कार के लिए बात कर रहे हैं। तो उसके अंतिम लाभ जो है वो चेतना के परिष्कार के लोग में मिलते हैं। और उसके लिए गायत्री महाविज्ञान का 285 नंबर पृष्ठ पर लिखा गया है। मैं उस पूरी बात को पढ़ के सुनाने में ज्यादा आनंद लूंगा। उसको यही लिखा है कि जीवन इसलिए है कि ब्रह्म रूपी आनंद को प्राप्त किया जाए, न कि पग पग पर अभाग्य, दुख, दारिद्र और दुर्भाग्य का अनुभव किया जाए। अब सोचिए हम क्या करते हैं हमारे जीवन में, क्या हम पग पग पर दुर्भाग्य को अनुभव कर रहे हैं। हम सारा जप तप ध्यान प्राणायाम ये सब इसलिए करते हैं भगवान हमारे इस कष्ट को दूर कर दे। ऐसा लगता है कि हमारे इन कष्टों को दूर करना ही भगवान की साधना का एकमात्र आराध्य है, जबकि वो कहते हैं कि यह तो हमको ब्रह्म रूपी आनंद को प्राप्त करने की बात कही। भगवान भक्त प्रहलाद के जीवन में कष्ट थोड़ा आए होंगे, उन कष्टों में उसने ये थोड़ा कहा कि भगवान आप हमारे पिता को मार डालो, हमको बहुत परेशान करता है। वो तो अपनी स्थिति में आनंदित। जीवन के लोग संसारिक सुविधाओं के संचय में लगते हैं, पर भोगने के पूर्व ऐसी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं कि अभिलाषी सुख जब प्राप्त होता है तो उसमें कुछ सुख नहीं रह जाता, सारा प्रयत्न मृत तृष्णावत व्यर्थ गया मालूम होता है। जब कोई चीज मिल जाती है, या इसको हम इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले से भी कहें तो लॉ ऑफ मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। यानी कि जब कोई चीज हमको एक बार मिल जाए, हम भूखे हैं, एक रोटी खाए तो बहुत तृप्ति होती है, पर दूसरी रोटी में वो स्वाद नहीं आता, तीसरी रोटी में तो बिल्कुल मैं नहीं करता, चौथी पांचवी में तो आदमी कहता नहीं मुझे रोटी इसको दूर करो, हमने से हटाओ, इसको दूर करो, इसको नहीं खाना। यानी कि वो जो आकर्षण था खाने का वो बहुत क्षणिक था, वो बहुत क्षणिक था, केवल एक दो के पास में समाप्त हो गया। तो हम उस नश्वर आनंद की ओर क्यों न बढ़े। तो उसमें यह लिखा है कि सांसारिक पदार्थों में जितना सुख है उससे अधिक कई गुना सुख आत्मिक आनंद में है। और उसका वर्णन यह कहा गया है कि तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में आनंद की मीमांसा करते हुए कहा गया है कि कोई मनुष्य यदि पूर्ण स्वस्थ, सुशिक्षित, गुणवान, सामर्थ्यवान, सौभाग्यवान एवं संसार की समस्त धन संपत्ति का स्वामी हो तो जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम एक आनंद कहें। यानी आनंद की एक यूनिट होगी, जबकि उसको ये सब कुछ मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, खूब धन मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए, सारे गुण मिल जाए, सारा सौभाग्य उसके जीवन में उतल जाए, तो भी जो आनंद होगा वह एक आनंद, सिंगल, वह एक यूनिट आनंद की है। और उससे करोड़ों अरबों गुने आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। और इस ब्रह्मानंद की प्राप्ति आनंदमय को इसकी साधना के माध्यम से। तो इसको लाभ, इसका लाभ क्या है, इससे बड़ा लाभ क्या होगा। वो सारा का सारा पृथ्वी का पसारा, धरती का पसारा ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन उसकी अनुभूति कुछ और होगी। जैसे किसी व्यक्ति को जब ऑपरेशन होता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है और बेहोश हो जाता है, और उसके शरीर में डॉक्टर कुछ भी कर लें उसको अनुभव नहीं होता। हमको दर्द होता है, पेन किलर ले लेते हैं तो दर्द तो रहता है पर अनुभव नहीं होता। तो ये जो साधना विज्ञान है, ये एक इस प्रकार का एनेस्थीसिया है कि संसार के सारे थपेड़े उसको विचलित करने से विचलित नहीं कर सकते, उससे उसको परे कर देते हैं, और वो उन स्थितियों में उस आनंद को प्राप्त करने लगता है। समस्याएं तो आएंगी,
पर उसको ये पता है कि ये समस्या अगर आई है तो इसका समाधान भी सामने वाले दिनों में मिल जाए, और वह शांति से उस समाधान की बात करता है और उस दिशा में बढ़ता रहता है, समाधान मिलता चला जाता है। तो यह इसका जो लाभ की बात करें तो ये सबसे बड़ा लाभ, जो इससे बड़ा लाभ और हो ही क्या सकता है। इतनी बड़ी बात अगर उपनिषद में कह दी गई है तो इससे बड़ा लाभ क्या होगा। और इसमें समस्याएं कहाँ आती हैं? सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये मनुष्य का गुण है या उसका स्वभाव है या उसकी विशेषता है कि वो जैसा है ईश्वर को ठीक वैसा ही अनुभव करने का प्रयास करता है। यही हमारी लिमिटेशन है। इसको प्रैक्टिकल देखें तो आज हम देवी देवताओं को जिस रूप में चित्रित करते हैं, अगर आज से आप किसी मंदिर में जाएं जो 400 साल पुराना, 500 साल पुराना किसी मंदिर में जाएंगे, तो वहां पे भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति एक अलग आकार में मिलती है, और खुदाई में और पुराने मिल जाएंगे, कुछ और तरीके से मिलती है। यानी कि उस समय के लोगों के आकार विकार चिंतन के आधार पर उन्होंने उसकी कल्पना के लिए उस परमात्मा की सृष्टि रची होगी। जबकि ये कहा गया है कि ये बात सही है कि ईश्वर निराकार रूप है। प्रज्ञा पुराण के प्रथम अध्याय में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, मैं तो निराकार स्वरूप। अब वो विष्णु स्वरूप में ये कहते हैं कि मैं निराकार रूप में। ये हमारे लिए समझने की बात। कह कौन रहा है? भगवान विष्णु कह रहे हैं, और कह क्या रहे हैं कि मैं निराकार हूं। निराकार है तो कह कैसे रहे? बस इसी को, ये हमको वो निराकार है ये समझाने के लिए ये कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि मैं निराकार हूं। उनका अपना कोई आकार नहीं है और सारे आकार उन्हीं के। ईशोवाच उपनिषद में भी इसके प्रथम सूत्र में ये बात कही गई कि हम ईशोवाच्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है उन सबके भीतर वह ईश्वर है, और वह ईश्वर ही उस सबको आवृत कर रहा है। तो यानी वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा हो, ये सारी सृष्टि का संचालन करता वो है, तो उसका आकार कैसे हो सकता है? लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि हम आकारवादी, हम साकार, हमारा एक शरीर है, हमारा एक मन है, हमारी एक आंखें हैं, हमारी सोचने की ताकत है, और हम उसी आधार पर उसको सोचने और समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने जैसे ही किसी ईश्वर की कल्पना करते हैं, और यहां से देवताओं की सृष्टि भी यहीं से हुई, क्योंकि हम अपने हिसाब से हम लोग ने ये की करते हैं कर्मकांड भास्कर में, जब जहां पर कि 33 देवताओं का वर्णन आया तो हर देवता के बगल में ब्रैकेट में उनका एक गुण लिख दिया गया। अब पूज्य गुरुदेव ने इस बात को बार बार कहा है कि सारे गुणों के समुच्चय का नाम भगवान है। भगवान इज बंडल ऑफ गुडनेस, सारे गुणों का समुच्चय का। लेकिन जब एक साथ समझा नहीं गया तो उसको तोड़ तोड़ के समझा गया और एक एक गुण को माना गया। लेकिन हमारी समस्या फिर वहीं आ जाती है कि हम फिर भटक करके उसी जगह जा पड़ते हैं। हमको उसी भगवान की याचना करते हैं, आराधना करते हैं। हमको लगता है कि कोई लक्ष्मी माता हमको धन दे देगी, कोई सरस्वती माता हमको विद्या दे देगी। हम उसी लाभ से, उसी स्वार्थ से उसकी देवता की आराधना करते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी है और ये हमारा बंधन भी है। ईश्वर की कल्पना तो हम करेंगे, जो कि इंसान है तो इंसान के रूप में करेंगे, लेकिन साधना पद्धति में जब आदमी क्रमशः आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसकी सोच समझ विकसित होने लगती है, और ये अनुभव करता है कि क्योंकि वो शरीर नहीं चेतना है, तो वो परमात्मा भी शरीर नहीं, एक विराट चेतना है। अब वो इस अपने शरीर में व्याप्त चेतना से उस चेतना का अनुभव करने का प्रयास करता है। इसलिए विवेकानंद ने इस बात को कहा कि डीप समाधि की स्थिति में जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो वहां पर द्वैत होता ही नहीं, वहां अद्वैत हो जाता है। और अद्वैत से हट करके जब वो समाधि की स्थिति से पुनः लौटते हैं तो वहां फिर द्वैत आ जाता है, और द्वैत कभी भी अद्वैत को समझा नहीं सकता, कितने भी उदाहरण वो कह ले। तो उसमें वो कहते हैं कि वो कुछ वैसी बात होती है कि जैसे किसी गूंगे को अगर गुड़ खिला दिया जाए और उसको कहा जाए कि तुम्हें कैसा लगा, वो कैसे बताएगा कि कैसा लगा? उसके पास तो आवाज ही नहीं। तो ईश्वर की उस बोध को हम बहुत तरीके से कह सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये सारे अनुभव हमको अनुभव नहीं देते हैं। जैसे बाबूजी कई बार अपने उदाहरण में बताते हैं कि कैसे उनको अनुभूतियां हुई। ये अनुभूतियां हमको अनुभूतियां नहीं देंगी, लेकिन ये अनुभूतियां हमारे उस विश्वास
को मजबूत करेंगी कि ऐसी अनुभूतियां होती हैं, और अगर किसी को होती हैं तो हमको भी हो सकती है, आज नहीं तो कल। बस इतना विश्वास साधना पथ पर चलते हुए साधक के मन में विकसित हो जाता है कि अगर हम साधना पथ पर चलेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, तो ये मिल जाएगा। एक और उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर में, एलजेब्रा में इक्वेशंस आते हैं, और उसमें जब इक्वेशन सॉल्व करने की बात की जाती है तो हम लोग बचपन में भी जब स्कूल में पढ़ते हैं तो ये लिखते हैं कि माना की संख्या x है, माना की संख्या क है। हिंदी मीडियम वाले क के रूप में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में वाले लिखते हैं कि माई लेट द नंबर इज x। जबकि उस टीचर को और उस स्टूडेंट को दोनों को अच्छी तरह पता है कि x कभी भी नंबर नहीं होता, x एक लेटर है। लेकिन हम ये मानते हैं कि x एक नंबर। अब अगर कोई विद्यार्थी वहां पे ये तर्क करना शुरू कर दे कि सर आप ये कैसे कर सकते हैं, एक्स तो लेटर है, एक नंबर हो ही नहीं सकता, हम आपकी क्लास में नहीं पढ़ेंगे, आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो चला जाए वहां से, उसको नंबर की अनुभूति कभी नहीं होगी। लेकिन एक्स को अगर हमने नंबर माना और उस नंबर के ऊपर में लगातार इक्वेशन को सॉल्व करते रहे और वैल्यू पुट करते रहे, तो एक समय आएगा जबकि हमको एक्स की वैल्यू मिल जाए, तब हम आंसर में लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू दिस। लेकिन उस आंसर को हमने वाले बिना उस क्वेश्चन को एक चरणबद्ध तरीके से सॉल्व करके हम सीधे ही लिख दें एक्स इक्वल टू दिस, हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये प्रमाणित नहीं माना जाए, क्योंकि हमने उस पथ को नहीं बताया। साधना उस पथ का नाम है, उस पथ का नाम साधना है, जहां पे अंतिम गोल हमको मिलता है। लेकिन पथ को सॉल्व करना पड़ेगा, पथ पे चलना पड़ेगा, पथ को आत्मसात करना पड़ेगा, तब उस जगह हम पहुंचेंगे, तब हमको एक्स की वैल्यू मिल पाएगी। और तब अगर कोई यह कहेगा कि एक्स की वैल्यू ये है तो पूछेगा आपको कैसे पता चला, तो इस तरीके से हमको पता है। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि हमने ईश्वर अनुभूति करी तो कैसे करी, तो इस तरीके से करी, हमने अपने शरीर को परिष्कृत किया, हमने अपने प्राणों को शुद्ध किया, हमने अपने मन को परिष्कृत किया, हमने अनुभव किया कि हम आत्मा है, और हमने कण-कण में परमात्मा को देखा, तो उसको मान लिया। हम कभी कोई तर्क नहीं करता कि मेरा को ये उसका विष अमृत में क्यों बदल गया, कोई तर्क नहीं करता। कोई ये नहीं कहता भक्त प्रहलाद को खंबे में नरसिंह भगवान कैसे पता हो, कोई तर्क नहीं करता। क्योंकि इसलिए तर्क नहीं करता कि उनको पता है कि वो उस स्थिति तक पहुंच गए। भले ये बात उनके अचेतन मन में, चेतन मन उस बात को चाहे ना समझे, लेकिन वो जानते हैं कि साधक इस स्थिति पे पहुंचता है तो उस स्थान को प्राप्त कर लेता है, और उस स्थान को प्राप्त करना ही सारे साधना पद्धतियों का अंतिम गोल है, लास्ट टारगेट यहाँ पर जाकर पहुंचना। तो इस साधना पथ पर जब हम चलेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से उस गोल की स्तर तक हम पहुंचता चले आते हैं। यह चेतना जो कि पदार्थ नहीं है, अनुभूति का विषय है, और अनुभूतियां सबकी अपनी अपनी होती, और इसलिए कोई भी अनुभूति गलत नहीं होती। साधना क्षेत्र में हमारे साथ समस्या भी इस जगह आ जाती है कि हमको लगता है कि हमारा अनुभव ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अहंकार, हमारा मैं होने का अहंकार अभी गला नहीं, क्योंकि हम अभी तक विज्ञान में कोश में प्रवेश नहीं किए हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, अपने आप को मन मानते हैं, और अपने अनुभव को ही हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए हम परिवार में भी कलह करते हैं, अरे मैं कहता हूं ऐसा होता है, तुम क्यों नहीं मानते हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरा अनुभव सबसे श्रेष्ठ है। मेरा अनुभव भी श्रेष्ठ है और बाकी लोगों का अनुभव भी श्रेष्ठ है। अब वो उस स्थान पर अनुभव कर रहा है और आप किसी और स्थान पर अनुभव कर रहे हैं। अब इसमें से कौन, किसका स्थान ऊपर है, ये तो कौन बताए। कमल के फूल में कौन सी पत्ती पहली है, ये कैसे निर्धारण होगा, कौन सी पत्ती पहली। सांप के बच्चे का छोटा क्या और बड़ा क्या, साधक तो साधक है, सभी साधक अपने अपने स्थान पर हैं। इसलिए सभी साधकों की अनुभूतियों का सम्मान करना हमको इसमें सीखना चाहिए। हर एक की साधना की अनुभूतियों का हमको सम्मान करना चाहिए, और उस अनुभव से अपने को कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए, अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। आज हमको नहीं पता कि हम किस स्थिति पे हैं और आप किस स्थिति पे हैं, लेकिन अपनी अपनी स्थिति पर हम इस बात को समझ लें। एक बच्चा जब क्लास 4-5 में विज्ञान की किताब पढ़ता है, उस किताब के अंदर में मुश्किल से 200 पन्ने होंगे या 100 पन्ने होंगे, 150 पन्ने होंगे। लेकिन उसी विज्ञान को जब वो आगे पढ़ता है तो उसमें एक एक विषय पर 100-100 ग्रंथ लिखे जाते। तो ये कहें कि भाई हमने विज्ञान पूरा पढ़ लिया, नहीं, विज्ञान की शुरुआत यहां से हमने शुरू करी है। साधना पथ शुरुआत है, अंतिम टारगेट जब मिलता है तो उसको ये कहना नहीं पड़ता है कि मुझको मिल गया, मिल गया तो मिल गया, फिर क्या बात,
उसको आनंद में रहता है। जब वो उस आनंद की स्थिति में पहुंचे, मिला कि नहीं मिला, तो तैत्तिरीय उपनिषद का ये जो वाक्य है, ये जो प्रसंग है जिसको भी हमने उद्धृत किया कि ऐसा सारे आनंद एक मानुषी आनंद है, और ऐसे उसमें अंदर में ऐसे करोड़ों आनंद जब मिल जाए तो हमको मिलना तो अपने आप समझ में आ जाता है, फिर उससे कहने की समझाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसको वो ये कहने की भी आवश्यकता नहीं कि मुझे वो आनंद है तो है, आनंद है तो है, फिर क्या किया जाए, आनंद है। अब जो भी स्थितियां परिस्थितियां उसमें आनंद है। तो हम कहाँ से शुरू करें? हम कहीं से शुरू करते हैं, जहां से शुरू हो वहीं से शुरू करें। इसमें मुझे एक हरिवंश राय की जो एक है काव्य मधुशाला, उसकी पहली लाइन बहुत अच्छी लगती है। उस पहली लाइन में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है ये भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये इतनी आध्यात्मिक लाइन है, इसको आदमी किसी भी रूप में ले, मैं तो उसके आध्यात्मिक रूप में लेता हूँ कि बहुत पीने वाला तो ये कहेगा कि किसी गली में जाओ तुमको शराब की दुकान मिल जाएगी, उसका अर्थ बताने वाला ये भी बताएंगे। पर आध्यात्मिक उसका अर्थ यह है कि हर आध्यात्मिक पिपासु की ये मन में परेशानी हो, कहाँ जाए, कैसे करे, क्या करे, कौन सा रास्ता चलाए। सब अलग अलग रास्ता बताते हैं, कोई कहता है शिव की आराधना करो, कोई करो ये करो, कोई कहता है वो करो। उपनिषद एकमात्र मार्ग। पंचकोश साधनाओं में मैं जब शुरू में लगा तो मुझे लगा कि उपनिषदों का इससे पंचकोशों से क्या संपर्क है, क्या पढ़ाई। लेकिन नियमित रूप से उपनिषदों की क्लास करते करते ये समझ में आया कि उपनिषदों का ज्ञान जो है वो मूलतः श्रेष्ठ ज्ञान है, सबसे परिष्कृत ज्ञान है, और उसके माध्यम से ही इन पंचकोश इसको पाया जाता है। और पंचकोश उस उपनिषद को के ज्ञान को प्राप्त करने के इंस्ट्रूमेंट हैं, टूल्स हैं। ये बॉडी हमारी पंचकोश उस उपनिषद को ज्ञान को प्राप्त करने के टूल्स हैं, और इसीलिए गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण को भी प्रज्ञा उपनिषद के रूप में लिखा। तो इस लाइन को हम याद रखें कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। आज के युग में सबसे श्रेष्ठ, सुलभ, बिना किसी हानि के गुरुदेव ने इस पद को लिखा है। इसमें किसी प्रकार की कोई हानि की संभावना नहीं पंचकोश साधना में। बाकी तंत्र साधनाओं में किसी प्रकार के हानियां भी हो सकती हैं, गलत पड़ जाए तो उल्टा भी पड़ सकता है, और इसमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो भी मुश्किल हो सकती है। पर गायत्री साधना एक ऐसी साधना है जिसमें कोई नुकसान नहीं, उसमें लाभ ही लाभ है। आप जहां तक पहुंचे वहां तक के लाभ। एक प्रसंग आता है माधवाचार्य जी का कि वो गायत्री साधना करते थे पर उनको कभी भी गायत्री के दर्शन नहीं हुए, और तब उनको लगा कि मेरी साधना सार्थक नहीं हो रही। तो किसी तंत्र वैज्ञानिक से उनका परिचय हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तुमको तंत्र सिखाता हूँ, इसके माध्यम से तुम उस चीज को प्राप्त कर लोगे। और फिर वो तंत्र साधना, भैरव की साधना करने लगे, और साल भर में उनकी साधना फलित हो गई। तो साधना पथ में एक पीछे से आवाज आई कि बोलो तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है? बोला मैं भैरव हूँ। उन्होंने कहा भैरव हो तो सामने आओ, मैं सामने आके बात करो, पीछे से क्यों बात करो, तो मैं कैसे मानूं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले तुम्हारे जीवन में गायत्री साधना का जो तप है उसके कारण मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा साधना में अगर इतना बल है तो मुझे उसका साक्षात्कार क्यों नहीं है? तो भैरव ने बताया कि पिछले कई जन्मों के अपने संचित कुसंस्कारों के कारण, उनके विक्षेप के कारण, उसके परिष्करण में वो चल रहा था, इसलिए आपको उसकी साधना के लाभ नहीं मिल सके। अब तो उन्होंने फिर और साधना क्रम में किया और गायत्री का साक्षात्कार किया, और बड़े बड़े ग्रंथ इत्यादि उन्होंने लिखे। ऐसी कथाएं हम लोग पढ़ते हैं, बहुत से साधकों की जीवनी इस प्रकार पड़ती है कि इसलिए गायत्री गायत्री महाविज्ञान के प्रथम में ही अध्याय में गुरुदेव ने लिखा है कि गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती। और हम गायत्री महाविज्ञान की यहाँ से बात शुरू किए थे, तो ये जो पंचकोश साधना है ये पोस्ट ग्रेजुएशन की साधना, उच्च स्तरीय साधना है। और इसीलिए गायत्री महाविज्ञान के अंतिम में, मतलब तीसरे अध्याय के लास्ट में गुरुदेव ने दीक्षा की बात, ब्रह्म दीक्षा, मंत्र दीक्षा, अग्नि दीक्षा, इसकी बात वहां पे जाके कही है। हम तो समझते हैं दीक्षा मतलब हम बैठे और गायत्री मंत्र में बोला गया और हमने बोल दिया और दीक्षा हो गई। ये तो दीक्षा का उपकरण मात्र है। अगर ये होता तो गुरुदेव ने उसको पहले लिख दिया होता। लेकिन दीक्षा, गायत्री महाविज्ञान में दीक्षा का उपकरण सबसे लास्ट में दिया गया। इसका अर्थ गायत्री की मूल दीक्षा जो जब साधक साधना के रूप में विकसित होने लगता है तब वो दीक्षा पकने लगती है, तब उसको उसके पूरे लाभ मिलते चले जाते हैं। अब यहाँ साधकों के साथ एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगा, और वो है कि चूंकि अनुभव अपने अपने होते हैं,
इसलिए साधना पथ पर हर व्यक्ति को बढ़ते रहना चाहिए। हम लोग रुक जाते हैं, कोई मिल जाएगा तो चलेंगे, कोई ये बताएगा तो करेंगे। हम अगर चलते रहेंगे तो हमको बताने वाले लोग मिलते चले जाएंगे। हर साधकों का अनुभव यह है कि हमेशा गुरु ने शिष्य को खोजा है। गुरु हमेशा शिष्य के पास गया। हम अपने गुरुदेव के जीवन को देख लें तो उनके दादा गुरु उनके पास आए चला करके, उनके पूजा स्थली पर आए, पर कब आए? जबकि उन्होंने अपने आप को परिष्कृत कर लिया। इस साधना मार्ग से हम अपने आप को परिष्कार करते हैं। इसीलिए इसी की बात का एक आध्यात्मिक अपन जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक गीत है, बहुत फेमस है कि एकला चलो भाई, केहू यदि तो डाक सुने ना आसे तो एकला चलो रे। अगर तुम्हारी बात सुन के कोई नहीं आता है तो तुम अकेला चलो। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को छोड़ दो। आपने जो समझा है, जाना है, सीखा है, उसको पाकर हम अपनी यात्रा पर अकेले चलते रहे। चलना महत्वपूर्ण बात। यात्रा को रोका नहीं जा सकता। हम अगर चलते रहेंगे एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएंगे, एक दिन लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक गुरुदेव हम लोग को ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए गुरुदेव ने इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया। गुरुदेव ने अपने जीवन की सारी भौतिक संपदाओं को छोड़ दिया। उनके साथ जमींदारी जितना थी, धन था, माता जी के घेवर, ये सब बातें हम आप सब जानते हैं। इन सबको उन्होंने दे दिया और हम उनके पास जाते हैं किसके लिए? कि आप हमको ये दे दीजिए। जो व्यक्ति खुद सब छोड़ करके आगे बढ़ा हो हम उसके पास लेने के लिए जाते हैं। किसके लिए छोड़ा? इस गायत्री साधना को प्राप्त करने के लिए। और यही बात उन्होंने बांटी और हम उसकी जगह अन्य अन्य चीजों में अटक जा रहे हैं। वो तो स्वतः मिल जाए। जितनी हमें आवश्यकता होगी उतनी अपने आप भगवान दे देगा। उसको पता है कितना देना है, हमारी कितनी आवश्यकता है उसको पता है। हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा करके परेशान हो रहे हैं, ये अलग बात। उसको पता है क्या आवश्यकता है। तो हम सब साधक साधना पथ पर चलें। सबका जीवन मंगलमय हो। लगभग समय हो गया है, तो 2 मिनट बाकी है, तो लगभग समय हो चुका है। तो गायत्री पंचकोश साधना का जो एक परिचयात्मक आज इस नए सेमेस्टर की पहली एक क्लास थी, तो एक ये उत्तरदायित्व मुझे दिया गया और मैंने अपने समझ से जो कुछ हो सका उसको रखने का प्रयास किया। इसका परिचय, इसके लाभ और इसमें आगे बढ़ने के तरीके पर बात एक ही है कि यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। हम सबको अच्छा तो लगता है लेकिन हम सब थोड़ी देर बाद में वापस संसार में घूमने लग जाते हैं। बस हमारी समस्या इसी जगह हम सबकी आती है और सबको झेलना पड़ा है, सबको इस समस्या को झेलना पड़ा है और कोई भी बाहरी शक्ति आके इसमें मदद नहीं कर सकती। अपने आप ही करना पड़ेगा। एक और छोटी सी अनुभव बता देता हूँ। मैंने एक हमारे तो शायद वो नहीं रहे, बिहार के मुंगेर जिले के एक विजय कुमार शर्मा जी थे, उनसे एक दिन संपर्क में आया। तो मैं उनके पास बैठा और उनके घर में फोन कर रहे थे और वहाँ की कई तरह की समस्याएं वो लोग बता रहे थे और वो सुन रहे थे। अब मैं बैठे बैठे उनकी बात सुन रहा था। उनकी उनकी बात से मैं समझ रहा था कि कितनी बड़ी समस्या है इनके पास में। तो जब उनका फोन समाप्त हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब मुझे ये बात बताइए, आपके घर में इतने, उस समय वो कलकत्ता में हमारे सेंटर पर थे, तो मैंने उनसे पूछा आपके घर में इतनी बड़ी समस्याएं हैं और आप यहाँ केंद्र में यहाँ बैठे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये कौन सी चीज आपको ऐसा करने के लिए कर देती है? ये कैसे हो सकता है? आप कैसे इस पथ पर आदमी बढ़ सकता है? तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी। उन्होंने कहा कि चुग्गा जो होता है वो अंडे के भीतर रहता है, मुर्गी उसको बाहर से सेती है, गरमास मुर्गी बाहर से देती है, लेकिन अंडे को अगर बाहर से तोड़ा जाएगा तो चुग्गा बच नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। चुग्गा जब गर्म होता है और अपनी गर्मी से जब अंडा फोड़ता है तो वो चुग्गा आगे निकलता है। साधना पथ पर गुरु कभी भी आपके अंडे को फोड़ेगा नहीं, ऊपरी शरण को फोड़ेगा तो हत्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। ये साधक को अपनी साधना की गर्मी से उसका आवरण फूटता है, उसके पंचकोश साफ होते हैं और वह इस विराट विश्व का दर्शन कर पाता है, जैसे चुग्गा उस अंडे से निकल के, उस अंडे की खोल से निकल के करता है। तो ये साधना पथ के बातें हैं जो हम सबके लिए आनंददायक हैं, हम सबके लिए प्रेरणा देते हैं। 6 बज गई हैं तो क्लास का जो समय है वो पूरा हो गया। अब हम लोग प्रश्नोत्तरी में और अपने अनुभव में आएंगे। आदरणीय बाबू जी यहाँ पर हैं और भी वरिष्ठ साधक हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जो मुझसे हुआ मैंने बताने का प्रयास किया। अब आप सबके जो भी कोई प्रश्न हो, अनुभव हो, जो भी आप बताना चाहें वो आप शेयर कर सकते हैं। आदरणीय बाबू जी हैं, आप उनसे और भी पूछ सकते हैं इस संबंध में। प्रणाम।
अमन भैया बाबूजी को अनम्यूट कर दो। जी भाई साहब। बाबूजी आप को होस्ट हैं, आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं बाबूजी। आपकी आवाज नहीं आ रही बाबूजी। कुछ माइक का प्रॉब्लम है शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ ईयरफोन वगैरह लगा के ट्राई कर सकते हैं। ओम ओम ओम। हाँ आ गई बाबूजी, अब ठीक है। तो सबसे पहले तो गोकुल भैया को बहुत बहुत प्रणाम कि आपकी शिक्षण शैली इतनी सुपाच्य है और इतना विषय वस्तु सटीक है, सहज। ये वही साधक कर सकता है जो अनुभूत किया हो इन पथों को। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप हमें इतनी प्रसन्नता होती है कि पूज्य गुरुदेव कितने खुश हो रहेंगे कि जो विद्या पूरे धरती पर सबके लिए लाई थी, उनको अपने बच्चे जब हृदयंगम करेंगे और एक रोल मॉडल बन करके इसे प्रसाद को बांटने लगेंगे तो अपर दीपक भव और दीपक से दीपक जल पड़ेगा। और दीप यज्ञ, इसी को दीप यज्ञ कहते हैं। दीपक से दीपक जलने की प्रणाली चल पड़ी। तो हमें देखिए अमन भैया पहले यहाँ देखें कि हैंड रेज जिनका है और प्रश्न है उसका हम लोग स्वागत करें पहले। जी प्रणाम बाबू जी। जी जी प्रणाम। भाई बाबूजी आज मेरी आवाज स्पष्ट है? जी एकदम, आपका तो मेरी आवाज आ रही है? आ रही भाई साहब। जी बाबूजी, हाँ कल मेरा प्रश्न रह गया था नेटवर्क क्लियर की वजह से। बाबूजी कभी कभी मैंने पाया है ये पाया है बाबूजी कि जिन प्रश्नों का उत्तर मतलब मेरे दिमाग में है, मतलब ज्ञान के रूप में है, जानकारी के रूप में, फिर भी उस प्रश्न का वही उत्तर जब मैं आपसे सुनता हूँ तो मुझे उस रनवे में दौड़ने में फिर कहीं कहीं आवाज रुक गई। आपसे सुनता हूँ, इसके बाद लाइन नहीं मिला, क्या सुनते हैं तो क्या फील होता है? तो आपका लगता है इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है। अमन जी कुछ और उपाय करिए, किन्हीं और को करते हैं कि जी भाई साहब। हाँ कुछ आपका इंटरनेट बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है शायद। विकी भैया आप बोल पा रहे हैं? एक मिनट। तो देखिए तब दूसरे हैंड को जी आशीष गुप्ता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी भाई साहब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। बाबूजी मेरा एक प्रश्न थोड़ी सी गुत्थी रह गई है। ये 84 लाख योनियों वाला प्रश्न मैंने शिविर में पूछा था तो आपने उत्तर दिया था, लेकिन फिर भी एक गुत्थी जो है दिमाग में घूम रही है, तो इसका थोड़ा समाधान कि हरि अनंत सभी जानते हैं कि हरि अनंत हरि कृपा अनंता, तो ईश्वर अनंत हैं तो इनकी गणना हमारे ऋषि महर्षियों ने 84 लाख योनियों के रूप में कैसे की होगी, कैसे उसकी अनुभूति की होगी, ये प्रश्न अभी भी दिमाग में घूम रहा है। और यदि ईश्वर अनंत है तो उसकी गणना कैसे, और अगर गणना कर ले रहे हैं तो अनंत कैसे? ये बाबूजी थोड़ा सा इस पर प्रकाश। जी धन्यवाद। ऐसे ऐसे प्रश्न सुनकर बहुत गुदगुदी होती है, अच्छा लगता है। और देखिए इसमें तो ऐसे भी इसको समझा जा सकता है इस वाक्य को, क्योंकि सत्य को वाक्य में नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने एक लाइन उपयोग किया, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो जो अनंत शब्द का 84 लाख योनि गिनते 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 थक गए हों तो वहां पर यह बात कहेगा इनफाइनाइट है, नहीं काउंट किया जा सकता।
ऐसी बात नहीं है कि हिंदू साधना में है कि हमारी बुद्धि जब थक जाए और सूक्ष्म में और सूक्ष्म में, तो हम परमाणु तक तो हम तो आज भी काउंट कर लेते हैं कि उसके भीतर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और काउंट किया, अंत में कह दिया कि हम हाथ उठा दिया। कब इससे आगे अभी भी है सत्ता, लेकिन हम आगे नहीं काउंट कर पा रहे। तो क्योंकि नए नए फिर योनि बनते जा रहे हैं ना, पुराना डायनासोर वगैरह जो है उसके नस्ल समाप्त होते जा रहे हैं, तो नए नए आप देखिए कोरोना वगैरह आ गया तो उसमें भी 4 वेराइटी का आ गया, सेकेंड राउट वाला अलग आता है। तो देखा कि पिछला नष्ट हो रहा है, नए आ भी रहे हैं और उसका कोई काउंटिंग ही नहीं हो पा रही। अच्छा, ये तो पृथ्वी पर काउंट किया गया। अन्य पूज्य गुरुदेव लिखे हैं उसमें कि अपने ब्रह्मांड में कुल 2.5 करोड़ पृथ्वियां हैं। अब देखिए हम लोग कहाँ खोज रहे हैं कि अपने सौर मंडल में ही इधर यही ठीक से नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ जीव है, और अन्य तक जाने में कितनी दिक्कत आ सकती है, कितना समय लगेगा। तो ये लोग अपने को निर्विष समाधि में ले गए और ये देखा है तब पाया है। तो इसको अंत में जो काउंटिंग किया होगा, तो इस काउंटिंग को, इसी काउंटिंग को ही 84 लाख को इनफाइनाइट समझा जा सकता। पुरुष सूक्त की व्याख्या में उपनिषद कहता है कि जो सहस्र शब्द आया है, सहस्र शीर्षा पुरुष, तो वहाँ सहस्र काउंटिंग वाला नहीं, 1000 है तो 1000 से अधिक वोट तो एक ही गांव में रहता है। आदमी के खोपड़ी 1000 है, फिर उस कितने जानवर, कितने जीव जंतु, पक्षियां, तो ये 1000 का मतलब इनफाइनाइट रख दिया। तो जब 1000 का इनफाइनाइट है तो 84 लाख तो महा इनफाइनाइट कहा जा सकता है। तो इस काउंटिंग हम लोग को 1 2 3 4 वाला काउंटिंग नहीं है, इतने वेराइटीज का है, कमाल कर लिया उन्होंने। तो 84 लाख योनियां है तो 84 लाख आसन भी कह दिए गए। हम लोग कहाँ 84 लाख आसन का, 15-20 गो आसन करने करते थक जाते हैं। 1000 आसन कोई गिना भी दे, हर्षदेव प्रतिज्ञा पर भी नहीं गिना पाया उतना। तो उन्होंने कहा कि हमको उपनिषद में क्रम मिला था कि आसनानी तावत्यो जावत्यो जीव जंतु, उतने आसन होते हैं जितने जीव जंतु होते। एते साम अतुलान वेदांग बीजानाति महेश्वर, इन सबको जानने वाला सिर्फ एक ही है जो सब पर शासन कर रहा है, महेश्वर का। तो हम लोग ये देखें कि इन काउंटिंग को गिना है, उस समय रहा होगा जब ऋषि काल में, तो उन्होंने हो सकता है कि भीतर जाकर के वामदेव की तरह उन्होंने सृष्टि रहस्य को देखा। उन समय उनकी अनुभूतियां वामदेव जैसे ऋषियों की अनुभूतियां हो गई होगी, क्योंकि वो गर्भ योनि में गए थे। और एक गर्भोपनिषद है, उसमें बताया है कि गर्भ योनि में जब रहता है जीव तो अपने एंसेस्ट्रल पीढ़ियों को याद करता है। और वैज्ञानिक लोग भी कह दिए, ऑन्टोगनी रिकैपिचुलेट्स फिलोगनी, वैज्ञानिक लाभ भी दिया इन्होंने। तो उन्होंने, हो सकता है कि वामदेव जैसे ऋषि ने कुछ काउंट कर लिया वैसा, लेकिन उसको इनफाइनाइट भी कहा कि हम इससे अधिक हमारी बुद्धि काम नहीं कर पाई। तो हो सकता है कि और भी अधिक हो, तो अनंत शब्द दिया गया। तो हरि अनंत का मतलब यह है कि खाली जीव ही नहीं है वो, ये तो मनुष्य के ऊपर में अशरीरी योनियां भी बहुत सारी हैं, तो उसकी भी चर्चा होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम देख नहीं पा रहे, 33 करोड़ देवता वही नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ तो लाख ही की बात कर रही है, यहाँ देवता तो 33 करोड़ है, तो 33 कैडर्स हैं, श्रेणियां है, और हर कैडर्स में फिर इनफाइनाइट उनकी संख्या होती है, भेद दो भेद। तो हर पार्टिकल ही जब डिवाइन एनर्जी से भरा है और वो इनफाइनाइट है, तो उस स्तर से हम लोग सोचें और देखें। जी धन्यवाद आशीष जी बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी। और आप प्रणाम। शिविर से तो आप कैसे फील किया? आप तो बीच में ही चले गए थे। ये मनन चिंतन में दिमाग में चलता रहा। अच्छा ठीक है, अपना अनुभव बताइए अन्य लोगों को भी शिविर का 1 मिनट में। बाबूजी एक लाइन में कहें तो मैं नाच रहा हूँ बाबूजी। ठीक है, धन्यवाद। गुरुदेव से कह दीजिएगा। प्रणाम प्रणाम बाबूजी। अगला देखिए हैंड्रेज है जी, सुभद्रा चौधरी जी हैं। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बाबूजी प्रणाम, सभी भाई बहन को भी प्रणाम। प्रणाम। एक था कुछ कि पंचकोश का ध्यान किए ना, ध्यान तो उसमें देते हैं कि ध्यान में
और जो 5 प्राण महाप्राण बोलते हैं, तो क्या वो उसी में होता है या उसी के एरिया में रहता है? कैसे मतलब वो क्या रहता है एरिया उसका? ये बताएंगे आज के क्लास लेने वाले। और गोकुल भाई, हमको सुनाई भी नहीं पड़ा है। गोकुल जी, आपको सुनाई पड़ गया है तो बता दें। मैं सुभद्रा दी का मैं यहाँ तक समझ पाया हूँ कि इनका प्रश्न 5 प्राणों से है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इनके माध्यम से है कि ये 5 प्राण इस पंचकोश साधना का हिस्सा है या कुछ अलग है। क्या दीदी यही प्रश्न है? नहीं, 5 कोष नहीं बाबूजी, ऐसा है कि मतलब वो 5 प्राण जो है, आप 5 चक्र जैसे बताए, ध्यान में 5 चक्र बताते हैं ना, तो वो 5 प्राण भी बताते हैं। तो वो चक्र में ही उसी एरिया में ये प्राण भी है क्या? हाँ, तो इसका ये है कि ये से पहले भी कहा गया कि हमको साधना पथ पर पहले इस अनुभव की स्थिति पे आने का प्रयास करना चाहिए, जब भी हम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसके अंदर में कि ये सारी चीजें, इनके जो 5 प्राण या 5 चक्र भी बताए गए हैं, ये 6 चक्र जो बताए गए हैं, तो ये सुषुम्ना मार्ग में कहा गया है कि सुषुम्ना मार्ग में है। और सुषुम्ना नाम की कोई नाड़ी, एक कोई हमारे रक्त वाहिनी जैसी नलियां नहीं है कि रीढ़ की हड्डी के बीच में से कोई एक नली जा रही है नीचे से ऊपर तक और उसमें नीचे से करंट ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा। इसको एक अनुभव करना पड़ता है। एक अशरीरी तत्व इस शरीर में विद्यमान है, जिसको हम अपने अपने सूक्ष्म शरीर में इसका ध्यान करें कि हमारे सूक्ष्म शरीर को हम देख थोड़ा ना सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो है। तो अपने उस सूक्ष्म शरीर का ध्यान करें। उस सूक्ष्म शरीर के सेंटर में जो सुषुम्ना है, उनमें ये चक्र हैं। और ये जो 5 प्राण हैं, ये 5 प्राण जो है, अपान, उदान, समान, व्यान, ये प्राण, ये इनकी जो स्थिति बताई गई है, वह इन्हीं चक्रों के अंदर में, इन्हीं केंद्रों पर वो स्थिति बताई गई है। और वहां उसको हम ध्यान करके उसको अनुभूत करने का प्रयास करेंगे। और फिर वहां पर जो अनुभव होंगे वे सब, जैसे कहा कि अपने अपने अनुभव होंगे, आपके अनुभव आपके साथ होंगे। आपको क्या अनुभव हुआ ये शेयर करेंगे तो आपको ज्यादा सुखी होगी। आप उसको भौतिक रूप में खोजने का प्रयास करेंगे तो इस शरीर में कहाँ मिल पाएगा। इस शरीर को अगर कोई काट करके देखे तो उसके अंदर में तो कोई प्राणापान, कोई ऐसा सेंटर मिलेगा नहीं। लेकिन ये ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा के केंद्र हैं, वहां से उस प्रकार की चीजें काम करती हैं। जैसे शरीर में जो कुछ भी बाहर निकल रहा है वो अपान के रूप में निकल रहा है। अपान ये नहीं है कि मल के रूप में, हमारे अगर शरीर से पसीने के रूप में भी निकल रहा है तो वो भी अपान प्राण वहां काम कर रहा है। ये बात वहां पर हो रही है। तो इस प्रकार इन प्राणों के का जो गुण है, इसका नेचर है, इसको समझेंगे और इसको एक काल्पनिक दृष्टिकोण से अनुभव करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं तो उस पर्दे पर कुछ नहीं होता, एक सफेद पर्दा होता है, कुछ रोशनियां पड़ती हैं, कुछ ध्वनियां बगल से आती हैं और उसको हम जीवित अनुभव करते हैं। सिनेमा के पर्दे पर कोई नहीं होता है, न वहां पे कोई पेड़ पौधा, पुरुष, नदी, जानवर, कुछ नहीं होता है, पर उसको हम अनुभव करते हैं। आप अनुभव तो कर रहे हैं, इतना अनुभव करते हैं कि उसको देख के रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, क्रोध आने लगता है, सब कुछ करने लगता है। तो जब सिनेमा के पर्दे पर जो कुछ नहीं दिख रहा है उसको देखकर अनुभव कर सकते हैं, तो ध्यान के अंदर में अपने शरीर में जो है उसको अनुभव क्यों नहीं कर सकते। तो उसको अनुभव करेंगे तो ये सारे 5 प्राणों की बात, मुझको भी पहले ये बहुत लगता था कि प्राण कहाँ है, इसको करेंगे, लेकिन ये अपने आप ही, जैसे भी विक्की भैया ने भी एक बात करते हैं, स्वानुभूत होती है। हम लोग उसको सुन करके अपने विचारों का समर्थन कर लेते हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है कि अपने विचारों का समर्थन करें, लेकिन अनुभूति अपने अंदर ही करनी पड़ेगी। दीदी सुभद्रा जी, बात ऐसी है कि ठीक बोल रहे हैं गोकुल भैया, लेकिन उसको जहाँ तक ध्यान करना है तो ध्यान से होता है क्या कि अब इसको आप क्योंकि मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई हैं तो ऐसे करें कि शरीर में खास जगह पर प्लेक्सस है, तो वो रीढ़ के हड्डी के भीतर से जो उसका ग्रे मैटर है उसी के सारे तंतु इकट्ठा होकर के और नर्व फाइबर्स में बाहर निकलते हैं। तो देखा गया है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक प्लेक्सस बनाता है, तो उसको कह दिया गया है कि वहां पर हम सहस्त्रार चक्र का ध्यान करें, अज्ञा चक्र का ध्यान करें। यहाँ भी आप देखेंगे ऑसो फेरेंजियल प्लेक्सस बनता है, नाड़ियाँ कुछ जाती हैं आपको थायराइड ग्लैंड्स वगैरह में, भुजाओं में सब जाती है। तो वो तो सब कुछ निकला है रीढ़ की हड्डी के भीतर से ही, सब ग्रे मैटर से निकलते हैं।
तो उसके सेंटर में यदि प्रकाश को फोकस किया जाए और वहां पर एक प्रकाश का भंवर देखा जाए, जिसे गुरु जी बताते हैं चक्रवात समर्थ, तो वो वहां से एक गजब का विद्युत उत्पादन करके और आसपास के क्षेत्रों में फेंकता है जहां पर उन्नत साइबस का है, तो ग्लेजी अनुभव कर जाता है। और वो एक ऐसा कोनिकल बनाता है चक्र जैसा, जिससे कि अंधर तूफान में चक्रवात बनते हैं कि ढेर सारी गंदगी बाहर निकाल देगा चेतना का, और बाहर से दैवी शक्तियों को भर भी देता है शरीर में। तो उन जगहों पर उसके पॉइंट बताए गए हैं कि प्राण यहाँ रहता है, प्राण और नाग अनाहत में जैसे रहता है। तो कार्डियक प्लेक्सस का जो सेंटर है ना, तो रीढ़ की हड्डी में है वो। तो वहां पर कोई ऑपरेशन करने से कुछ मिलता नहीं है कमल जैसा चक्र जैसा, लेकिन प्रकाश का पॉइंट करके ऋषियों ने देखा तो काफी लाभ मिल गया। ऐसी सोलर प्लेक्सस है, ऑक्सीजियल प्लेक्सस और निचेते चक्र का है। जी धन्यवाद दी, प्रणाम। हाँ जी बाबूजी, प्रणाम, धन्यवाद। तो जी विक्की भैया, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कुछ मेरा ये समस्या आ रही है लगता है। बाबूजी, अभी आवाज नहीं आ रही है भैया? अब बीच में आ तो जाती है, लेकिन फिर क्या बात? ना, तो आप रिटेन में क्यों नहीं लिख देते? जी ठीक है बाबूजी, कभी चलिए आपसे फोन पे बात करें। या फोन से हम लोग बात कर लेंगे। हाँ, फोन से डायरेक्ट बात कर लेंगे, या इसमें प्रश्न लिख कर भेज दें। और देखिए, और कुछ लिखित प्रश्न है या एक अभी एक आया हुआ था, लगता है कि अरविंद जी का हैंडरेज था। जी, मैं अभी इसमें लिखित प्रश्न भी पढ़ देता हूँ बाबूजी। पढ़िए। सत्यपाल जी का इसमें प्रश्न है, मुझ जैसे नोविस के लिए आज की कक्षा अत्यंत लाभकारी रही। जिस सरल सारगर्भित रूप से सजी कक्षा के द्वारा पंचकोश के प्रत्येक आवरण की व्याख्या की, उसके लिए गोकुल भाई साहब धन्यवाद के पात्र हैं। तो इनका धन्यवाद है गोकुल भैया के लिए, और निशी दीदी ने भी धन्यवाद किया गोकुल भैया के लिए। और इनका प्रश्न है, बाबूजी एक जिज्ञासा है सत्यपाल जी का, कि भारत में अधिकतर धर्म सुधारकों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिसमें महात्मा बुद्ध सबसे प्रमुख हैं। गुरु नानक देव, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें विष्णु का अंतिम अवतार भी माना जाता है, परंतु आज पूरे विश्व में उनकी मूर्तियां ही सबसे ज्यादा हैं। भगवान बुद्ध के लिए कह रहे हैं ये। निराकार ईश्वर को मूर्ति रूप में भारत में क्यों इतनी मान्यता मिली, और जिस तरह से भारतीय जनमानस को धर्म के नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, उससे उनको कैसे बचाया जाए? धन्यवाद। धन्यवाद सत्यपाल जी। और इसका उत्तर पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद में दे दिया है। उन्होंने मूर्ति को एक साइंस के रूप में माना है, मूर्ति साइंस, क्योंकि वो विशुद्ध वैज्ञानिक थे और पराविज्ञान के शिक्षक थे। तो यदि वो उसकी सत्ता, उसकी उपयोगिता नहीं रहती, तो खुद गायत्री शक्ति को, जो कि प्राण है, प्राण का फोटो नहीं बनाया जा सकता। प्राण का क्या फोटो बनेगा जब हवा का ही नहीं बन सकता, आकाश का नहीं बन सकता, मन बुद्धि इन सबसे ऊपर है प्राण का एक लेयर, तो उसका फोटो कैसे बनेगा? तब उन्होंने वो थे कभी आज समाज में, तो इसका उत्तर प्रज्ञोपनिषद में मिलता है कि मूर्तियां क्यों, मूर्तियां क्या है। तो उसमें बताया गया है कि सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति है। जितने भी मंदिरों में मूर्तियां हम लोग देखते हैं, वो एक पत्थरों की पुस्तकें हैं। किताब कोई नहीं कि कागज का ही किताब रहे। कागज का जब खोज नहीं हुआ होगा धरती पर, और कलम का और सिलाही का, उन दिनों भी कॉलेजेज होते थे और हम मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग सब हुआ करते थे, चिकित्सक होते थे सब। तो उन दिनों पढ़ाने के लिए कुछ तो जरूर टूल्स रहा होगा। तो बीच वाले समय में एक ऐसा आ गया, उस समय टूल्स बना कि पत्थरों की किताबें बनाएगी, पत्थरों की पुस्तकें। तो माध्यमेन तेजस्य जीवन से दर्शनम, जिन पुस्तकों के माध्यम से यानी मूर्तियों के माध्यम से हम अध्यात्म के गूढ़ फिलोसफियों को समझते हैं, जीवन दर्शन को समझते हैं। तो इसी तरीके से मूर्ति साइंस होता है।
तो पूछा गया कि फिर हर एक मूर्तियों के बारे में लिखा भी है, मूर्तियों के रहस्य। तो ऐसे ही ये हम लोग देख सकते हैं, गायत्री माता को ही देख लिया जाए तो एक हाथ में वेद है और एक हाथ में कमंडल, यानी जो यथार्थ ज्ञान है परा का अपरा का, ये सब वेद वेदांत में भरा पड़ा है। उसको हम अध्ययन करेंगे तभी एब्सोल्यूट ट्रुथ की बौद्धिक और सैद्धांतिक जानकारी मिलेगी, और उसको प्राप्त करने के तरीके भी जो वगैरह मिलेंगे उसमें। अब मिल गया तो पढ़ लिया जानकारी, तो कमंडल यानी प्रैक्टिकल खुद किया जाए, उसको कर्म में धारण किया जाए। प्रैक्टिकल्स को, कमंडल को पात्रता कह दिया जाए, तो सद्ज्ञान और सत्कर्म को जोड़ देंगे तो कमल की तरह सुगंधित जीवन होगा। तो अभी जो मूर्ति पूजा चल रही है तो इन्होंने इसलिए विरोध कर दिया, गुरुदेव ही पिछले जन्मों में कबीरदास थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़ कह दी। कृष्ण ने भी रोका था उसे ये करने के लिए कि इस पहाड़ की वह नेचर की पूजा करो। और तो उन्होंने तो यह रह गई बात कि ये विरोध करने का उद्देश्य यही था कि लोग किताब को, मूर्ति है किताब हो गई, किताब को प्रणाम कर रहे हैं, फूल भी चढ़ा रहे हैं, मिठाई सब चढ़ा दिया, पंचोपचार गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम। ये अच्छी बात है कि आदर करें अपने पुस्तक का, हिफाजत से रहें, फटे मत, रेपर हो पोंछ पाँच करके कपड़े लपेट कर, ये रखने का एक तरीका है, साज संभाल करना, रिस्पेक्ट देना किताब को, क्योंकि वो हमारे ये करता। लेकिन देखा इन्होंने कि केवल पूजा कर रहे हैं लोग किताब का, और किताब खोल के पढ़ नहीं रहे, तो नहीं विरोध किया जाएगा कि किताब को केवल प्रणाम करने से बात नहीं बनेगी। अच्छा ठीक है, अब बहुतों लोगों ने मूर्ति पूजा करके पा भी लिया, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने पा लिया, मीरा ने पा लिया, तो हमको क्या आपत्ति है? कोई मूर्ति पूजा करके पा ही लिया तो उद्देश्य पाना चाहिए। और यदि नहीं मिल पा रहा है तो हम शिक्षक बन के जाएं और बतावें कि गणेश का सूंड का मतलब ये होता है, गंगा निकालने का ये मतलब होता है, डमरू का मतलब ये होता है। ये मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग था। तो जी ठीक है, धन्यवाद जी, प्रणाम। एक और देखे तो प्रश्न और भी हैं क्या? देखिए जी बाबूजी, प्रश्न और भी हैं। देखने एक और सत्यपाल जी का टेल क्वेश्चन आ गया। देखिए साधना करने पर टेल क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, तो और इसको स्वाध्याय करके साहित्यों का उसमें मिल जाता है, तो अपने से मिल जाएगा कुछ। तो बाबूजी एक साधक को क्या देखे, तो हमको तो ठीक से नहीं पढ़ा जा पा रहा है। जी बाबूजी, बाबूजी एक साधक को तो पत्थर रूपी पुस्तक विज्ञान समझ में आ भी जाएगा, परंतु साधारण जनमानस को तो धर्म के नाम पर बरगलाने का ही कार्य हो रहा है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके मंदिरों का निर्माण करना और देश की वास्तविक समस्याओं से अनभिज्ञ रहना कहाँ तक उचित है? देखिए यदि हमें लगता है कि ये सही है कि पैसा की ढेर सारी बर्बादी, गुरुदेव ही कह रहे थे कि हम न जाने कौन सा जन्म का पाप कर दिए कि ढेर सारा गायत्री मंदिर बनवा दिए, जहाँ फिर वही ढनन ढनन भोग लगने लगा, पूजा केवल होने लगा। तो जिस उद्देश्य से बनाए थे वो पूरा न होगा तो प्रायश्चित सी बात बनती है आपके जैसे समझदारों को। तो यदि उद्देश्य आपको मालूम है तो सभी मूर्तियों और सभी जगह नहीं तो एक आध जगह भी तो समझाते। हम जानकार हो करके भी क्या करें, सिर्फ उसको दोष देते रहें, तोहमत देते रहें कि तू खराब ऐसा न, ये भी तो समाधान नहीं है। हमें उसका सलूशन मालूम है तो जन जन तक जाकर इस बात को पर्व त्योहारों पर, अवसरों पर से करनी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखा जाए कि कहीं उसकी श्रद्धा न टूट जाए। उसमें से बहुत लोग रहते हैं उसमें कि उसकी श्रद्धा कथा पर करके और भाव में खो जाते हैं वहां पर, और खो करके भीतर पा लिया, क्योंकि ईश्वर न तो मूर्ति से लेना देना है, ना हमारी किताबों से लेना देना है, ना ज्ञान विज्ञान से, ना महात्मा प्रवचन न लगे। हमारे खोपड़ी के खुराफाती दिमागों से भी साइंस वगैरह कुछ नहीं लेना देना है, कौन पढ़ा है कौन ना पढ़ा है। वो तो आस्था देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, और श्रद्धा किसी भी चीज से आ सकती है। तो ये हमें देखना है कि इसके जीवन में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। बस करोड़ों रुपया बना भी लिया और एक भी आदमी सुधर गया है उस मूर्ति पूजा करने से, तो अरबों खरबों का लाभ मिल गया पृथ्वीवासियों को। तो केवल धरती पर जिंदा भी रहेगा तो भी पर्याप्त है। उसके मस्तिष्क से तरह तरह के श्रद्धात्मक और आत्मवत स्नेह प्रेम की किरणें निकलती है सब में। उसको मालूम होता है मूर्ति है, कृष्ण भगवान कहा है कि मैं सब में हूँ, मैं ही सब में हूँ, ग्रहों में नक्षत्रों में, और वो सब देखने लगा करने लगा। एक भी व्यक्ति निकल गया है, एक आदमी को एयरफोर्स में या पायलट बनाने में न जाने कितना पड़ता है, खर्च होता है,
तो अब समझा जा सकता है और कभी हो जाता है युद्ध में तय। बात तो ये बन रही है कि हमने ये मत देखा जाए पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, उपलब्धि मिला कि नहीं मिला। यदि मिल गया तो ठीक है, लेकिन अब साइंस वाला ये देखेंगे कि कम लागत में अच्छी उपलब्धि मिल जाए तो अति बढ़िया। तो हम लोग तो मूर्ति तो नहीं रखे, लेकिन केवल फोटो रख करके दुर्गा जी की पूजा कर ली, कम खर्च में लाभ ले लिए पूरा। तो यह बात गुरु जी बोलते हैं कि हम दोनों देखें। और लोग निकालते भी हैं, मूर्तियां बना दिए और ढेर सारा विसर्जन के समय में दिखाता है फोटो भी, देखिए मूर्ति पर ही बैठ करके लतम भी कर रहा है, रहे हैं, उसी पर लौट भी रहे हैं। दुर्गति देखकर कितने को दिल लगता है। या तरह तरह केमिकल्स लगते हैं तो नदियों में पोल्यूशन होने लगता है। तो समझदार आदमी इसका फॉलो नहीं करता, वो जरूर समझाता है और विरोध करता है। तो जिन गांवों में समझदार लोग रहते हैं तो यही बात है कि हमको जितना बन पड़े अपने उस रास्ते पर चलें और प्रेरणा दे सकते हैं। कहीं मिला अवसर आपको कुछ बोलने का तो उसको यथार्थ बोले, लेकिन हमेशा वाक युद्ध में ध्यान देना चाहिए कि उसकी श्रद्धा मत खंडित हो, उसमें थोड़ा आक्रमण कर दे। पूजा करना ठीक है, लेकिन इनकी बात भी माना जाए। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, हाँ ये SCS बिहार से हैं। हाँ दीदी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ देखिए, मरोड़िया जी का भी हाथ उठा है जी, पहले पूछिए उनका। प्रणाम बाबूजी। ये SS बिहार का ये नया जूम ID हो गया है, श्री अरविंदो सोसाइटी बिहार का। तो बाबूजी मेरा प्रश्न था कि आपको प्रणाम, गोकुल भैया को प्रणाम। बहुत ही सरलता और सहजता से आपने जो आज सारे कार्यक्रम हुआ बहुत ही हृदय तक पहुंचा। लेकिन समाधि जैसे अपने श्री अरविंदो की भी समाधि या कहीं कहीं रोड पर भी हम मजार देखते हैं, तो इनकी उपयोगिता को नए अर्थ में कैसे समझा जाए? क्योंकि इस तरह से ऐसा लगता है कि इसमें कहीं भ्रांति आ गई है। तो जिनको भ्रांति लगता है वो तो उनको कुछ अच्छा भी तो जरूर लगता है। ये भ्रांति है तो फिर सत्य क्या है? तो जो सत्य है उस पर चला जाए, भ्रांति वालों को भ्रांति में रहने दिया जाए और वो अपने ढंग की श्रद्धा से पालेंगे। उनको तो नया चादर बिछ गया तो खूब खुश होते हैं कि भगवान जी आपको देखिए ओढ़ा दिए, धूलकण पड़ गया था और कितना बढ़िया है। तो उनको अपने भाव में जीने दिया जाए, हम डिस्टर्ब न करें। हम तो जब हमको मालूम है कि इस भाव से हमको नहीं मिलेगा तो हम अपने भाव वालों से पालें, कोई तो पाया। तो इसलिए भगवान जी ही करते हैं समाधि बना के कि तू तो अकल वाला हो, देखो हमको नहीं मिला तो तू पालो इसको छोड़ करके। और जानबूझ करके नहीं पाते हैं, पूजा पाठ करके उस पर ढेर सारा नारियल चढ़ाकर उसमें बेलपत्र चढ़ा करके सड़ा करके दिखाते हैं कि देखो। तो हमने तो आज तक नहीं किया, तो ईश्वर ही वो पाठ करते हैं इन बना बना करके कि समझदार लोग कम से कम इन गलतियों से बचें। जी जी प्रणाम। ठीक है, तो शांति पाठ का समय लगता है करीब आ रहा है, तो अमन जी आप हैंडल करें। देखिए जी बाबूजी, जी शांति पाठ का समय हो गया और प्रश्न भी अभी कोई नहीं है, तो गोकुल जी वैसे आप शांति पाठ कर सकते हैं आज की कक्षा के लिए। उसमें देखिए तो 1 मिनट है, तो अरविंद जी का था क्या? एक बार हैंड रेज था पटना से। जी 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। ए लिखा होगा उनका नाम के बदले में ए लिखते हैं। अरविंद कुमार जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ टाइम देखिए, हाँ टाइम खत्म। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी हाँ, कोई मेरा कोई प्रश्न नहीं था बाबूजी। हाँ ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ करिए गोकुल भैया आपके क्लास में। जी बाबू जी भाई। सभी छात्रों को प्रणाम और गुरुदेव की प्रेरणा को हम आत्मसात करें और जीवन में आगे बढ़ें, इसी भाव से शांति बढ़ते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।